मैं नॉवेल किंगडम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी न्यू स्टोरी मार्शियल गॉड असुरा स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 6000 टू 7000 एपिसोड्स हैं एंड जो कि हम यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हैं। एंड आपको इसका डेली का डेली एपिसोड एडिट करके अपलोड कर दिया जाएगा इवनिंग टू नाइट में। एंड हम इसमें ये वॉइस इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ह्यूमन टच दे सके। वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी कहानी में डाउट हो या फिर कुछ भी चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पे नॉवेल किंगडम पे अध्याय 21 परिवर्तन। जल्दी करो और भागो। हालात ठीक न देखकर तलवार गठबंधन के तीनों सदस्य भागने लगे। जी। हालांकि उनके भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। हवा में फैली वह अजीब सी गैस मानो अपने लक्ष्य को ढूंढ चुकी थी और बिजली की गति से उन तीनों लोगों की ओर बढ़ गई। भागो। जब उन्हें ऐसे विचित्र पदार्थों का सामना करना पड़ा तो तीनों ने अपने हाथों में मौजूद लोहे की तलवार को पागलों की तरह लहराना शुरू कर दिया, लेकिन गैस के सामने उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में गैस उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। टिल्ड 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 टिल्ड। उसी क्षण उन तीनों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी लोहे की तलवारें फेंक दी, अपना सिर ढक लिया और दर्द से कराहने लगे। रुद्र स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उनके चेहरे का रंग सफ़ेद से हरा, फिर हरे से बैंगनी हो गया। पहले तो वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, लेकिन फिर इधर उधर लुढ़कने लगे। ये साफ था कि वे असहनीय दर्द से जूझ रहे थे, लेकिन दर्द भरी चीखें बस एक पल के लिए ही चलीं। देखते ही देखते तीनों की सांसें थम गईं और पैरों के लड़खड़ाने के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनके चेहरे अत्यंत विकृत थे। उनके चेहरे सूजे हुए थे, चेहरे के सातों छिद्रों से खून बह रहा था, उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और यहाँ तक कि उनके बाल भी झड़ने लगे थे। ये बेहद भयानक दृश्य था। जी। लेकिन रुद्र के लिए सबसे डरावनी चीज़ वह अजीब गैस थी। तीनों लोगों की दर्दनाक मौत के बाद उनके दिमाग में गई गैस बाहर निकल आई। उसी समय चारों ओर से एक अजीब सी गैस धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ने लगी। कृपया मुझे बचाओ। घबराते हुए रुद्र ने उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, क्योंकि उसने पाया कि गैस उस बूढ़े व्यक्ति के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर चारों ओर फैली हुई थी। इसका मतलब यह था कि रहस्यमय चीजें उस बूढ़े व्यक्ति से डरी हुई थीं। लेकिन रुद्र की मदद की गुहार ने न केवल उस बूढ़े व्यक्ति की सहानुभूति नहीं जगाई, बल्कि इससे उसके चारों ओर मौजूद अजीब गैस में हलचल मच गई और उसी क्षण उन्होंने बिजली की गति से रुद्र पर हमला कर दिया। लानत है। हालात बिगड़ते देख रुद्र का शरीर हरकत में आया और वह पागलों की तरह उस बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। वह उस आदमी का इस्तेमाल करके इस विपत्ति से बचना चाहता था। हालांकि उसने उस अजीब गैस की गति को कम आंका। कुछ कदम दौड़ने के तुरंत बाद रुद्र को अपने दिमाग में दर्द की एक लहर महसूस हुई, मानो कुछ उसकी चेतना में प्रवेश कर गया हो और उसके दिमाग को फाड़ रहा हो। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। कुछ ही देर में दर्द तेजी से बढ़ने लगा और रुद्र को एहसास हो गया कि काफी मात्रा में वह अजीब गैस उसके दिमाग में घुस गई है। वह गैस मानो उसके शरीर को खा रही थी और असहनीय दर्द पैदा कर रही थी। उन परिस्थितियों में रुद्र के पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था और वह बहुत जल्दी जमीन पर गिर पड़ा। वह पहले के 3 तलवार गठबंधन सदस्यों की तरह ही इधर उधर लुढ़कने लगा और जोर जोर से रोने लगा। उस दृश्य को देखकर रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति पर जरा भी भाव विभोर नहीं हुआ। हालांकि उसके चेहरे पर जो अजीब सी मुस्कान थी वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह निराशा का भाव आ गया। टिल्ड 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 टिल्ड। लेकिन ठीक उसी समय रुद्र अचानक गुर्राने लगा। उसके सिर से एक सफ़ेद किरण भंवर की तरह फैल गई और चारों ओर घूमने लगी। पल भर में कई मीटर के दायरे में मौजूद सारी अजीब गैस धूल और धुएं की तरह उड़ गई। गुर्राने के बाद रुद्र शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन सफ़ेद किरणों का वह भंवर उसे केंद्र में रखकर लगातार घूमता रहा। प्रकाश के घेरे की सुरक्षा में चारों ओर से आने वाली अजीब गैसें रुद्र के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। यहाँ तक कि पहले की कान फाड़ने वाली आवाज़ें भी डर के मारे बहुत धीमी और गहरी हो गईं। उस बदलाव को देखकर उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का भाव बदल गया और उसकी दोनों आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इसके बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और एक अजीब सी लहर चारों ओर फैल गई। सारी गैस वापस सफ़ेद हड्डियों में समा गई। जब वह अजीब गैस गायब हो गई तो रुद्र के शरीर के चारों ओर प्रकाश का जो घेरा था वह भी धीरे धीरे रुद्र के मस्तिष्क में वापस चला गया। लगभग 1000 साल इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे बदला जा सकता है। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बूढ़े व्यक्ति का शरीर हिला, हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे रुद्र के सामने आ गया। इसके बाद उसने अपनी उंगलियां फैलाईं और रुद्र की छाती की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों से जुगनू जैसी चमकती हुई कई वस्तुएं निकलीं और रुद्र की छाती में जा घुसीं। जब वे चमकती हुई वस्तुएं रुद्र के कपड़ों से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, तो कपड़े तो अप्रभावित रहे, लेकिन उसकी छाती पर चमक के कई बिंदु दिखाई देने लगे।
बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप रुद्र को तब तक देखता रहा तक कि रुद्र की छाती से चमक गायब नहीं हो गई, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक बीच में खड़े उस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक भयंकर गहरे हरे रंग का तूफान उठने लगा और उस तूफान में असीम ऊर्जा के बिंदु थे जिनमें अतुलनीय भयावह दबाव समाहित था। पल भर में ही इसने पहाड़ी जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। अजीब बात यह थी कि तूफान हवा में ऊपर नहीं उठा बल्कि जमीन में नीचे उतरने लगा। अंततः ये मिट्टी में गहराई तक समा गया और विशाल सफ़ेद कंकाल भी गायब हो गए। भयंकर तूफान के बाद जंगल में मौजूद सभी फूल, घास और पेड़ किसी भी तरह से अपरिवर्तित रहे और रात का आकाश भी एक बार फिर धरती को ढक लिया। एकमात्र बदलाव बेहोश रुद्र और तलवार गठबंधन के 3 मृत सदस्यों का था। हल्की हवा चली और अपने साथ हल्की ठंडक लेकर आए। उस ठंडक ने रुद्र को होश में ला दिया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। क्या हुआ? क्या मैं सपना देख रहा था? रुद्र उठ बैठा और अपने दर्द भरे सिर को सहलाते हुए उसने चारों ओर देखा। उसने पाया कि पहले का डरावना दृश्य पूरी तरह गायब हो गया था, जिससे उसे लगा कि पिछला अनुभव केवल एक सपना था। ये सही नहीं है। जब रुद्र की नज़र तलवार गठबंधन के तीनों सदस्यों पर पड़ी तो वह अचानक खड़ा हो गया। उसने उनकी भयावह मृत्यु की स्थिति को देखकर जान लिया कि पिछली घटनाएं सचमुच घटी थीं। ये तो बहुत डरावना है। इस आध्यात्मिक औषधि पर्वत में ऐसी विचित्र जगह क्यों है? 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान, ये सब कहाँ से आया? वो रहस्यमय बूढ़ा आदमी कौन है? रुद्र पूरी तरह से स्तब्ध था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह कल्पनीय था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह उसकी सहनशीलता की सीमा से परे था। शशशा। ठीक उसी समय रुद्र को अचानक कदमों की आहट सुनाई दी और वह समझ गया कि लोग पास आ रहे हैं। हालात को देखते हुए रुद्र मुड़ा और जंगल में और अंदर की ओर भाग गया। उसे वहां से जाना जरूरी था, क्योंकि वह लोगों को यह नहीं बता सकता था कि वह तलवार गठबंधन के 3 सदस्यों से जुड़ा हुआ है, अन्यथा उसके पास इसे समझाने का कोई तरीका नहीं होगा। वह ये तो नहीं कह सकता था कि वे किंवदंतियों के अनुसार 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में दाखिल हुए और फिर तीनों मारे गए जबकि उसे खरोंच तक नहीं आए, है ना? ये बहुत अजीब था, और अगर वह लोगों को बताता भी तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता। और अगर लोग विश्वास कर भी लेते तो रुद्र एजियो ड्रैगन स्कूल में एक अजनबी बन जाता, इसलिए उसे सभी संपर्कों को मिटाना जरूरी था। जैसे ही रुद्र दौड़ा उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसमें कुछ बदलाव आया है। उसे लगा कि उसकी इंद्रियां बेहद तेज हो गई हैं। हवा से हिलती घास भी उसे महसूस हो रही थी। उसे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। क्या मेरा दिमाग इतना संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इस आध्यात्मिक औषधि पर्वत में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है और साथ ही रात का सन्नाटा भी है? रुद्र यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसकी इंद्रियां इतनी तेज क्यों हो गई हैं, लेकिन अचानक ही वह रुक गया। पल भर में उसकी दोनों आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसे एक अजीब सी ऊर्जा की गति महसूस हुई, और हालांकि यह अभी भी काफी दूर थी, वह पुष्टि कर सकता था कि यह एक आकाश आत्मा घास थी। अध्याय 22 लड़की और राक्षस के बीच महान युद्ध। क्या मैं ये सब कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ? रुद्र यह महसूस कर पाने से हैरान था कि आध्यात्मिक घास कहाँ स्थित है, और निश्चित रूप से रुद्र जानता था कि इसका क्या मतलब है। अगर वह भावना वास्तविक थी तो इसका मतलब यह था कि आध्यात्मिक औषधि पर्वत में वह पानी में मछली की तरह था। वूश। इस बात को सोचते हुए रुद्र ने बिना किसी झिझक के उस दिशा की ओर कदम बढ़ाया जहां से उसे कुछ महसूस हुआ था। वह इसकी पूरी तरह से जांच करना चाहता था। जैसे जैसे वह करीब आता गया रुद्र और भी खुश होता गया, क्योंकि उसके दिमाग में आकाश आत्मा घास की हलचलें और भी मजबूत होती जा रही थीं, जिसका मतलब लगभग यही था कि उसकी यह भावना कोई भ्रम नहीं थी। जब रुद्र एक और झाड़ी के पास से गुजरा तो उसने अपने सामने एक लाल पौधा देखा। यह आकाश आत्मा घास थी। आकाश की आत्मा घास धरती की आत्मा घास से कहीं बेहतर थी। इसकी लाल शाखाओं और तने से लाल चमक निकल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो इसमें आग लगी हो। रात के समय यह विशेष रूप से सुंदर प्रतीत होती थी। छोटी सी चीज, पूरे दिन मेरे साथ खिलवाड़ करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या तुम इस बार मुझसे बच सकती हो। आकाश आत्मा घास को देखते ही रुद्र रुका नहीं और तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पैरों के तलवों पर केंद्रित किया और उसकी गति पल भर में दोगुनी हो गई। पलक झपकते ही वह आकाश आत्मा घास के सामने पहुंच गया। लेकिन रुद्र के हाथ बढ़ाने से पहले ही वह आकाश आत्मा घास गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी। तुम भागना चाहते हो, लेकिन क्या तुम भाग सकते हो? आकाश आत्मा घास को अदृश्य होकर भागने की कोशिश करते देख रुद्र के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा, अपने सामने हवा में हाथ बढ़ाया और तभी उसे एक तीखी चीख सुनाई दी। एक आकाश आत्मा घास रुद्र के हाथों में आ गई। जब आकाश आत्मा घास को रुद्र ने पकड़ा तो उसने तुरंत अपनी अदृश्यता खो दी और बेतहाशा छटपटाने लगी। उसकी शक्ति भूमि आत्मा घास से कई गुना अधिक थी, लेकिन रुद्र के हाथों में होने के कारण वह व्यर्थ थी। अंत में वह केवल आज्ञाकारी रूप से अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को खो बैठी और रुद्र की हथेली में पड़ी आधा इंच लंबी लाल रंग की आध्यात्मिक घास बन गई।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह निश्चित रूप से कोई भ्रम नहीं है। रुद्र ने आकाश आत्मा घास को थैली में फेंक दिया और वह मन ही मन बेहद खुश था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह विशेष अनुभूति कहाँ से आई, फिर भी रुद्र को इस पर पूरा भरोसा था। जब तक, लेकिन एक विचार के साथ, रुद्र के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि शक्ति कहाँ से आई। आखिरकार ये शक्ति उसके 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में प्रवेश करने के बाद उत्पन्न हुई थी, और उस रहस्यमय गैस का लक्ष्य मस्तिष्क था। जिसका मतलब यह था कि यह तर्कसंगत था, भले ही यह अजीब गैस का हमला ही था जिसने रुद्र की इंद्रियों को मजबूत बनाया था। हे, एक और चीज मेरे दरवाजे पर आकर गिर गई। ठीक उसी समय उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठीं। एक और स्काई स्पिरिट ग्रास उसकी दृष्टि सीमा में प्रवेश कर गई। इतनी प्रबल पहचान क्षमता के आगे लगभग कोई भी स्काई स्पिरिट ग्रास रुद्र के हाथों से बच नहीं पाए। बचने के सभी प्रयास व्यर्थ थे। रुद्र पूरी रात सोया नहीं और सुबह होते होते उसने दर्जनों आकाश आत्मा घासें पकड़ ली थीं। ऐसी फसल देखकर तो लोग पागल ही हो जाएंगे। अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाता तो रुद्र को लूटना भी संभव था। आखिर आध्यात्मिक औषधि पर्वत में शिष्यों के बीच लड़ाइयां और चोरी की घटनाएं कम नहीं थीं। हालांकि रुद्र की पता लगाने की शक्ति केवल आकाश आत्मा घासों तक ही सीमित नहीं थी। यदि कोई मनुष्य भी एक निश्चित सीमा के भीतर प्रवेश करता तो रुद्र उसे भी पहचान लेता, इसलिए लगभग कोई भी रुद्र का पता लगा सकता था। एक और दिन बीत गया और जब रात हुई तो रुद्र का थैला लगभग भर चुका था। इस बार रुद्र ने शिकार करना जारी नहीं रखा और आकाश आत्मा घास को परिष्कृत करने के लिए एक गुप्त स्थान खोज निकाला। रुद्र की शोधन गति उत्कृष्ट थी और केवल 4 घंटे के बाद आकाश आत्मा घास से भरा थैला उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया गया था। इसके साथ ही उसका दांतियान भी और अधिक भरता चला गया। इससे रुद्र प्रसन्न हुआ, और यद्यपि आकाश आत्मा घास संत आत्मा घास के बराबर नहीं थी, फिर भी यदि उसे प्रतिदिन इतनी मात्रा में इसे परिष्कृत करने का अवसर मिलता तो वह 10 दिनों के भीतर सफलता प्राप्त कर सकता था। उस दिन से रुद्र ने सारा दिन आध्यात्मिक औषधि पर्वत के मध्यवृत्त में बिताया और देर रात तक बिना किसी रोक टोक के आकाश आत्मा घासों का शिकार किया। उसने उस दिन शिकार की गई सभी आकाश आत्मा घासों को परिष्कृत किया, फिर 4 घंटे आराम करने के बाद उसने फिर से बेतहाशा शिकार करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और रुद्र के आध्यात्मिक औषधि पर्वत में प्रवेश करने के 9 दिन बाद उसने अपने दांतियान में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। 9 बिजली के जानवर एक बार फिर बदल गए और रुद्र अंततः आध्यात्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर को पार करके 5वें स्तर पर पहुंच गया। इस शक्ति के साथ मैं आध्यात्मिक जगत के 6ठे स्तर पर मौजूद लोगों से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। अपनी बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए रुद्र खुद अवाक रह गया। दिव्य बिजली धारण करने वाले रुद्र की शक्ति वाकई दूसरों से कहीं अधिक प्रबल थी, विशेषकर उसकी 3 वज्र शैलियां। यदि वह इनका प्रयोग करे तो आध्यात्मिक जगत के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ भी उसे पराजित नहीं कर सकते। लेवल क्रॉसिंग की लड़ाइयां तो पहले से ही सामान्य ज्ञान के विपरीत थीं। हालांकि असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे तो वाकई प्रतिभाशाली थे। अगर ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता जिसे सब जानते हों तो हर कोई चौंक जाता। अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद रुद्र फिर से आकाश आत्मा घास की खोज में निकल पड़ा। इस बार यह बहुत आसान था। केवल आधे दिन में ही उसने अपना थैला भर लिया। राशन का थैला लगभग खाली होने के कारण रुद्र ने उसी थैले में आध्यात्मिक औषधि भी रख ली। हालांकि वर्तमान रुद्र केवल आकाश आत्मा घासों के बारे में ही नहीं सोच रहा था। वह भीतरी मंडल की ओर बढ़ना चाहता था और उन संत आत्मा घासों की जांच करना चाहता था जिनके बारे में अफवाह थी कि वे 6ठे रैंक के भयंकर जानवर से कमजोर नहीं हैं। यह आभा, लेकिन आंतरिक मंडल में लंबे समय तक प्रवेश करने से पहले ही रुद्र ने 2 प्रकार की आभाओं को महसूस किया और वे दोनों ही बेहद शक्तिशाली थीं। पहली चीजें आध्यात्मिक औषधियां थीं। घनी, बुरी आभा स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक प्रकृति वाली संत आत्मा घासों से उत्पन्न हुई थी। उनकी संख्या बहुत अधिक थी, लगभग 100। दूसरी आभा एक मनुष्य की थी। वह भी अत्यंत विशाल थी, इसलिए वह आत्मा जगत के 7वें स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस क्षण दोनों आभाएं आपस में मिल गईं। ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति संत आत्मा घासों के साथ भीषण युद्ध कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति की आभा स्थिर नहीं थी, इसलिए वह अवश्य ही किसी जाल में फंस गया था। इतने सारे संत आत्मा घासों को अकेले चुनौती देने का साहस किसने किया? जिज्ञासा से भरे हृदय से रुद्र ने परिणाम देखने का निर्णय लिया। जब वह पेड़ों की परतों को पार करके कूदा तो दूर के दृश्य को देखकर वह दंग रह गया। 3 मीटर ऊंचा एक विशाल पौधा बैंगनी कांटों से भरा हुआ, दांतों से लदा मुंह खोले खड़ा था। उसके शरीर से एक दमनकारी आभा निकल रही थी और वह किसी संत आत्मा घास जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। हालांकि डरावनी संत आत्मा घासों के बजाय रुद्र की निगाह उस छोटी सी आकृति पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह आकृति न केवल लगभग 100 संत आत्मा घासों के गठन से गुजरी थी, बल्कि वह अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर थी।
उसके लंबे सुंदर बाल, उसका कोमल चेहरा, उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा और खतरे के सामने भी भयभीत न होने वाली बल्कि अडिग रहने वाली उसकी आंखें, इन सब ने रुद्र को बेहद आकर्षित किया। वह लड़की निस्संदेह रुद्र द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत शख्सियत थी, लेकिन रुद्र के उसके प्रति आकर्षित होने का कारण केवल उसकी सुंदरता ही नहीं थी, बल्कि उसकी कम उम्र में उसमें मौजूद शक्ति भी थी। नीचे सावधान रहें। अचानक रुद्र जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि लड़की के पैरों के नीचे एक संत आत्मा घास छिपी हुई है। क्या? लड़की ने रुद्र को देखा तक नहीं था, इसलिए अचानक इतनी तेज आवाज सुनकर वह चौंक गई। उसने अनजाने में ही अपने दोनों पैरों से जमीन पर टैप किया और हवा में उछल पड़ी। जैसे ही उसने जमीन छोड़ी, एक विशाल संत आत्मा घास अपने नुकीले दांतों और पंजों को नंगा करते हुए जमीन से बाहर निकल आई। उस अप्रत्याशित घटना ने उस लड़की के मन में लंबे समय तक डर बनाए रखा। अगर उस आवाज की याद न आती तो उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। कृतज्ञता से भरी हुई उसने रुद्र की ओर देखा, लेकिन जब उसने रुद्र को देखा तो उसका कोमल चेहरा पल भर में जम गया और उसने हैरानी से कहा, तुम हो? अध्याय 23 10,000 में एक नहीं। आप मुझे जानते हैं। रुद्र ने उस खूबसूरत लड़की का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया और 3 बार ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने पाया कि वह लड़की न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत छोटी भी थी, जाहिर तौर पर उससे छोटी थी। इसके अलावा लड़की की छाती पर एक बैज था जिससे पता चलता था कि वह विंग्स एलायंस की सदस्य थी। हालांकि उस लड़की ने रुद्र को चौंका दिया था, लेकिन वह वास्तव में उसे पहचान नहीं पाया था। तुम्हें कौन जानता है? जल्दी जाओ और यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। लड़की ने रुद्र की तरफ एक नज़र डाली, फिर संत आत्मा घासों के खिलाफ भयंकर लड़ाई में खुद को झोंक दिया और ऐसा लग रहा था कि वह रुद्र पर बेहद गुस्सा थी। हालांकि रुद्र को यह नहीं पता था कि लड़की इतनी गुस्से में क्यों थी, लेकिन वह ये जरूर जानती थी कि वह पवित्र आत्मा की घासों से घिरी हुई है। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसे यह मौका नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़की अपनी शारीरिक शक्ति के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगी और वहीं मर जाएगी। एक पुरुष होने के नाते रुद्र इतनी खूबसूरत लड़की को उन राक्षसों के हाथों कैसे जाने दे सकता था? वह ऐसी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तो इसी बात को सोचते हुए रुद्र बिना किसी झिझक के कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे थोड़ा अफसोस हुआ। बड़ी संख्या में राक्षसों ने उसकी उपस्थिति महसूस की और सीधे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। जीवन एक धागे पर टिका था, इसलिए रुद्र ने अब और संयम नहीं बरता। उसकी दांतियन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा गतिमान हो उठी और नसों में दौड़ने लगी। उसके पैर की उंगलियां जमीन को छूते ही एक जोरदार धमाके के साथ उसका पूरा शरीर बिजली की तरह हवा में उछल गया। जैसे ही वह नीचे उतर रहा था, रुद्र अचानक घूमने लगा। एक बवंडर उठने लगा और उसका पूरा शरीर एक मानव तलवार की तरह नीचे सैकड़ों फूलों में तेजी से घुस गया। टकराना। जैसे ही वह नीचे उतरा, फूल बिखर गए। उसके उतरते ही जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया जिसके चारों ओर दरारें थीं। रुद्र ने वहीं एक संत आत्मा घास को नष्ट कर दिया और वह उसकी उंगली के आकार की हो गई। उसने थरी थंडर स्टाइल्स की पहली 2 शैलियां प्रदर्शित की, फिर भी वह केवल एक सेंट स्पिरिट ग्रास को ही मार सका। ये रुद्र के लिए अप्रत्याशित था। आखिरकार यही तो उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। उसने सोचा था कि उन हमलों से आकाश भयभीत हो जाएगा और धरती सिसक उठेगी और बड़ी संख्या में संत आत्मा घास उसके पैरों तले मर जाएगी। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो परिणाम आया वह उसकी कल्पना से बिल्कुल भिन्न था। हालांकि रुद्र ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही वह उतरा, लगभग उसी समय वह अचानक फिर से उछल पड़ा क्योंकि उसे लगा कि कम से कम 3 सेंट स्पिरिट ग्रास ने पीछे से हमला किया है। क्या तुम मरना चाहते हो? सेंट स्पिरिट ग्रास के आक्रमण स्वरूप में बदलाव और पास से आती विलाप की आवाज़ों को महसूस करते हुए लड़की समझ गई कि रुद्र ने हमला कर दिया है। लेकिन जब उसने रुद्र की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। चाहे वह कुछ भी सोचती, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रुद्र उस संत आत्मा घास की सेना में, जिससे वह खुद भी डरती थी, अपनी मर्जी से आ जा सकता है। संत आत्मा घास के हमलों को देखे बिना भी वह सटीक रूप से चकमा दे सकता था और हमला कर सकता था। हालांकि वह रुद्र द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल को नहीं पहचानती थी, फिर भी वह उसकी शक्ति से बता सकती थी कि यह कम से कम चौथे दर्जे का कौशल था। ये लड़का, इसने अभी अभी आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश किया है और यह पहले से ही चौथे दर्जे के कौशल का उपयोग कर सकता है। लड़की रुद्र के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित थी। बाईं ओर सावधान रहो। लड़की अभी अवाक ही थी कि रुद्र अचानक चिल्ला उठा। ये सुनकर लड़की अचानक घबरा गई और झट से अपना शरीर घुमाया। एक हथेली से उसने अपना बायां हाथ पकड़ा और कांटेदार लता को थाम लिया। लताओं को पकड़ते हुए लड़की ने मुट्ठी भींचकर लताओं को टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर एक और हथेली तलवार की तरह चली और एक ठंडी चमक के साथ उसने संत आत्मा घास को 2 हिस्सों में काट दिया। ये हथेली की तरह नहीं, बल्कि लोहे की तलवार की तरह था। संत आत्मा घास को सटीक रूप से काटने के बाद लड़की और भी हैरान हो गई।
रुद्र स्पष्ट रूप से उसकी ओर पीट करके खड़ा था, तो वह कैसे देख सकता था कि उसके बाईं ओर से संत आत्मा घास हमला कर रही है। जब तक कि वूश, ठीक उसी समय रुद्र बिजली की तरह उस लड़की के पास से गुजरा। उस समय वह पसीने से तरबतर था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। संत आत्मा की घासें बहुत शक्तिशाली थीं और उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। हालांकि रुद्र के पास प्रबल संवेदन शक्ति और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली 3 वज्र शैलियां थीं, फिर भी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर होने के कारण वह उनके प्रति थोड़ा कमजोर था। ओह, अगर तुम जिंदा बाहर निकलना चाहती हो तो मेरी बात मानो, रुद्र ने लड़की से कहा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? सपने में ही सुन लो। लड़की बेहद नाराज थी। क्या तुम्हारी बात में कोई मतलब है? मैं तुम्हें बचाने आया था और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। और हाँ, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि ये संत आत्मा घासें थोड़ी अजीब हैं? ये अंधाधुंध हमला नहीं करती और इनमें सख्त तालमेल होता है। अगर आप इनसे सीधे मुकाबला करेंगे तो सिर्फ थक जाएंगे। बकवास, ये तो स्पष्ट है, मुझे पहले से ही पता था। ऊपर से तो उसने ऐसा कहा, लेकिन दिल ही दिल में वह ये बात समझ चुकी थी। अगर रुद्र ने उसे याद न दिलाया होता तो शायद उसे इस बात का एहसास ही न होता। अपनी ताकत के बल पर सेंट स्पिरिट ग्रासेस को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि सेंट स्पिरिट ग्रासेस की इस भीड़ के सामने वह बेबस थी। आमने सामने की लड़ाई की संभावना बहुत कम थी और उसे हमेशा उनके हमलों से बचना पड़ता था। अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जिंदा निकल सकता हूँ, रुद्र ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और जाने की तैयारी करने लगा। ओह मत, रुद्र को जाते देख लड़की डर गई। उसने रुद्र की क्षमता पहले ही देख ली थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि रुद्र आसानी से भाग जाएगा। लेकिन वह खुद नहीं भाग पाए, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। हे, लड़की के प्यारे से आज्ञाकारी चेहरे को देखकर रुद्र मुस्कुराया और फिर बोला, ये बेहतर है। रुद्र को इतना गर्व करते देख लड़की के होंठ फड़कने लगे। हालांकि उसकी ताकत रुद्र से कहीं अधिक थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसे भागना है तो उसे रुद्र पर ही निर्भर रहना होगा। उन दोनों ने तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की और रुद्र के नेतृत्व में लड़की की असली ताकत सामने आई। लगभग 100 संत आत्मा घासों को उन दोनों ने मात्र 1 घंटे में पूरी तरह नष्ट कर दिया। भयंकर युद्ध के बाद रुद्र ने युद्ध क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। जमीन पर फैली पवित्र आत्मा घास में उसका भी योगदान था। हालांकि मुख्य शक्ति वह लड़की थी, लेकिन मुख्य सूत्रधार वही था। क्या इस लड़के ने रहस्यमयी तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है? रुद्र को खुशी खुशी संत आत्मा घास उठाने देख बगल में बैठी हौनफती हुई लड़की बुदबुदाने लगी। शुरुआत में आत्मरक्षा के लिए रुद्र लगातार चौथे स्तर की क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। हालांकि चौथे स्तर की क्षमताएं शक्तिशाली थीं, लेकिन वे बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत करती थीं। अधिकांश लोग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होने से पहले इनका कुछ ही बार उपयोग कर पाते थे। हालांकि इतने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने के बाद भी रुद्र को थकान का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके अलावा उसकी 5वीं स्तर की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके 6ठे दर्जे के भयंकर राक्षस के बराबर की संत आत्मा घास को हराने की क्षमता किसी बात का संकेत देती है। वह ये कि रुद्र ने शायद रहस्यमयी तकनीकों का प्रशिक्षण लिया था। रहस्यमयी तकनीकें, ये रहस्यमयी तकनीकें थीं। साधक अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करने, आध्यात्मिक औषधि को तेजी से परिष्कृत करने में सक्षम थे, जिससे दांतियान में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक समृद्ध हो जाती थी और उनकी युद्ध क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो जाती थी। लेकिन रहस्यमयी तकनीकें बहुत कम थीं, और यहाँ तक कि एजियो ड्रैगन स्कूल के पास भी कुछ ही तकनीकें थीं। ये तकनीकें केवल मुख्य शिष्यों को साधना के लिए दी जाती थीं और आंतरिक दरबार के शिष्यों के पास इन तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। रुद्र की बहुमूल्य रहस्यमयी तकनीकों में निपुणता देखकर लड़की का उसके प्रति नजरिया बदल गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि रुद्र की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल क्यों थी। इसका कारण कोई रहस्यमयी तकनीक नहीं थी, बल्कि यह उसके दांतियान में मौजूद दिव्य बिजली के कारण थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तो प्रभावशाली है ही, साथ ही तुम्हारे पास भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। लड़की खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ पीठ पीछे करके रुद्र की ओर चल पड़ी। कौन सी आध्यात्मिक शक्ति? रुद्र ने खाली निगाहों से देखा। अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी तो तुम संत आत्मा घासों के हमले को स्पष्ट रूप से कैसे देख पाए? लड़की ने खाली निगाहों से रुद्र की ओर देखा। तुम मेरी जासूसी क्षमता के बारे में बात कर रही हो? रुद्र चौंक गया, क्योंकि वह लड़की का मतलब समझ गया था। पता लगाने की शक्ति? हे भगवान, तुमने आत्मा की शक्ति को पता लगाने की शक्ति कह दिया। तुम सचमुच एक गंवार हो। लड़की की निगाहें रुद्र की ओर और भी तिरस्कारपूर्ण होती गईं। पता न होना स्वाभाविक है। क्या आपको जन्म के समय पता होता कि आप लड़के हैं या लड़की? रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा और अपने चारों ओर फैली पवित्र आत्मा घास को इकट्ठा करना जारी रखा। ओह, आपका गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है।
लड़की ने मीठी मुस्कान के साथ उसके पास आकर खिलखिलाते हुए कहा, क्या आपको पता है कि 10,000 लोगों में से एक के पास भी यह आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती? अध्याय 24। क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत करोगे? ऐसा लगता है कि आप इस आध्यात्मिक शक्ति को सचमुच समझते हैं। रुद्र का दिल घबरा गया। उसने अभी अभी तथाकथित आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना शुरू किया था, इसलिए वह इसे ज़्यादा नहीं समझता था। लेकिन वह ये भी जानता था कि जब लड़की ने कहा कि 10,000 में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, तो ये बात शायद सच थी। ये स्पष्ट था कि इस अत्यंत प्रतिभाशाली लड़की के पास ये शक्ति नहीं थी। इसके अलावा उसके प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया, जिससे पता चलता है कि यह आध्यात्मिक शक्ति काफ़ी प्रभावशाली चीज़ थी जो आम लोगों के पास नहीं होती। लेकिन बिल्कुल, आत्मिक शक्ति स्वर्ग की कृपा है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और साधना से अप्राप्य है। जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, उन्हें मनुष्य के भीतर का अजगर कहा जा सकता है। उनकी साधना प्रतिभा तो असाधारण होती ही है, साथ ही उनका अवलोकन भी बेजोड़ होता है। इसीलिए मेरी बड़ी बहन ने आपको देखकर हमारे विंग्स एलायंस से आपको आमंत्रित करने का अनुरोध किया। आपकी बड़ी बहन, मैं अपना परिचय देना भूल गई थी। मेरा नाम माया है और मैं 14 साल की हूँ। और आप मेरी बड़ी बहन को तो जानते ही होंगे। उनका नाम रिया है। आप एल्डर रिया की बहन हैं। रुद्र को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके सामने खड़ी लड़की भोली और प्यारी थी, लेकिन रिया बेहद आकर्षक थी। हालांकि दोनों बेहद खूबसूरत महिलाएं थीं, लेकिन उनमें कोई समानता नहीं थी। लेकिन थोड़ा और गौर से देखने पर रुद्र को पता चला कि उसके सामने खड़ी लड़की कुछ रिया जैसी दिखती है। अभी तो वह लड़की थोड़ी छोटी है, लेकिन कुछ सालों में वह यकीनन बेहद खूबसूरत हो जाएगी। रुद्र को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसका रिया से कोई संबंध नहीं था, तो रिया ने बिना किसी कारण के उसे विंग्स अलायंस में क्यों शामिल करने की कोशिश की? क्या परीक्षा के दिन ही उसकी ताकत का खुलासा हो चुका था? कुछ और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ये संभावना थी। आखिरकार रिया की शक्ति असीम थी और भूमिगत महल में कई जटिल तंत्र मौजूद थे। वह शिष्यों को तो धोखा दे सकता था, लेकिन बड़ों को धोखा देना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल होता। क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? लेकिन वास्तव में इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। मेरी बहन ने देखा कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसलिए वह आपको थोड़ा और निखारना चाहती थी। मेरी समझ से आप विंग्स एलायंस में शामिल होने के योग्य हैं। विंग्स एलायंस के सदस्य के रूप में मैं आपको आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये कहते हुए माया ने अपनी आंखें सिकुड़ी और रुद्र को एक बेहद प्यारी, पवित्र और शुद्ध मुस्कान दी। शुरू में माया को रुद्र बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसका कारण स्पष्ट रूप से ये था कि रुद्र ने विंग्स एलायंस का निमंत्रण ठुकरा दिया था। रुद्र इतिहास में विंग्स एलायंस का निमंत्रण ठुकराने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन ये जानते हुए कि रुद्र के पास अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति है, वह ये भी जानते थी कि जिस स्थान पर रिया की नज़र थी, वह स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक शक्ति का ही स्रोत था। जहाँ तक उसे पता था, पूरे बाहरी प्रांगण में किसी के पास भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और यह एक किंवदंती की तरह था। संक्षेप में, जिस भी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, भविष्य में उसकी असीमित उपलब्धियां होती हैं और वह अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए नियत होता है। इसलिए रुद्र जैसी व्यक्ति के लिए वह उसे जाने नहीं दे सकती थी और उसे आकर्षित करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। माया की प्यारी मुस्कान देखकर रुद्र समझ गया कि वह अपनी खूबसूरती से उसे अपने साथ रिश्ते में खींचना चाहती है। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर रुद्र का दिल पिघलना नामुमकिन था, इसलिए उसने पहले तो मुस्कुराया, लेकिन फिर दृढ़ता से कहा, मैं मना करता हूँ। तू कमीना है। रुद्र के ये शब्द सुनकर माया इतनी क्रोधित हुई कि उछल पड़ी। उसकी पहले वाली कोमलता तुरंत गायब हो गई और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, रुद्र, तुम खुद को क्या समझते हो? कितने लोग विंग्स अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, फिर भी हम उन्हें मना कर देते हैं। आज मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया, फिर भी तुमने मना कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंस गया है? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति है? आखिरकार तुम आध्यात्मिक जगत के सिर्फ 5वें स्तर पर हो। विंग्स एलायंस के लोगों से तुम्हारी तुलना भी नहीं की जा सकती। माया के भयंकर अपशब्दों का सामना करते हुए रुद्र न तो विचलित हुआ और न ही क्रोधित, बल्कि उसने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वह जमीन पर गिरी हुई पवित्र आत्मा की घासें उठाता रहा, और जितनी उठा सकता था उतनी उठाता गया। अचानक उसके चेहरे पर एक खालीपन सा भाव आ गया। उसने आश्चर्यचकित होकर कुछ ही दूरी पर एक बैंगनी रंग का मनका देखा। वह मनका मोती के आकार का था, लेकिन उसमें अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। यह क्या है? रुद्र ने मनके को उठाया और ध्यान से उसका जायजा लिया। वाह, क्या सच में? ये तो एक आध्यात्मिक मनका है। उस बैंगनी चमकदार मनके को देखकर माया जल्दी से दौड़कर उसके पास गई और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम इसे पहचानते हो? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, मुझे पसंद है। ये बेहतरीन आध्यात्मिक औषधि है। आध्यात्मिक मनका। सैकड़ों संत आध्यात्मिक घासों में से केवल एक ही आध्यात्मिक मनका बनता है।
आप आध्यात्मिक मनके को परिष्कृत नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप इसे सीधे निगल लें तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और दांत्यान द्वारा अवशोषित हो जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक मन का अत्यंत मूल्यवान है। एक मनके की कीमत 100 ताइल सोने के बराबर है। मैं इन दिनों आध्यात्मिक औषधि पर्वत के भीतरी घेरे में इसी आध्यात्मिक मनके की तलाश में भटक रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जाने से पहले यह मिल जाएगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, माया ने भावुक होकर कहा। तो यह एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि है जिसे परिष्करण की आवश्यकता नहीं है। ये सचमुच एक अच्छी चीज़ है। रुद्र मुस्कुराया और मनके को थैली में नहीं रखा, बल्कि अपनी जेब में रख लिया। तुम इसे अपने तक ही रखना चाहती हो? ये देखकर माया गुस्से से चिल्लाई। बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर में मैं आपको कुछ और सेंट स्पिरिट ग्रास दे दूंगा। ये पवित्र आत्मा की घासें मूल रूप से मेरी थीं, और यह बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको आधी देने को तैयार हूँ। वैसे भी पवित्र आत्मा की घासें उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि हैं। भला ये उच्च कोटि के आध्यात्मिक मनकों की बराबरी कैसे कर सकती हैं? तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं न होता तो अब तक तुम उन पवित्र आत्मा की घासों से 2 हिस्सों में बंट चुके होते। तुम यहाँ खड़े होकर मेरे साथ उन पवित्र आत्मा की घासों को कैसे बांट सकते हो? आप? माया गुस्से से अपने दांत भींच रही थी, फिर भी वह बेबस थी। हालांकि रुद्र के कृत्य बेहद घिनौने थे, फिर भी वह रुद्र को विंग्स एलायंस में शामिल करना चाहती थी, इसलिए उसे बस सहना पड़ा। उसके बाद रुद्र ने गिनती की और पाया कि उसकी जेब में मौजूद आध्यात्मिक मनके के अलावा उसके पास कुल 78 पवित्र आत्मा घासें थीं। ये संख्या सचमुच अकल्पनीय थी। साथ ही इन पवित्र आत्मा घासों में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक थी। ये बहुत उच्च गुणवत्ता की थीं और रुद्र द्वारा पहले तैयार की गई घासों से कहीं बेहतर थीं। रुद्र ने केवल 30 लिए और 48 माया के लिए छोड़ दिए। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जेब में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा कम से कम 50 संत आत्मा घासों के बराबर थी। इसलिए भले ही इसे इस तरह बांटा गया, फिर भी उसे काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन रुद्र को यह उम्मीद नहीं थी कि माया ने केवल 40 अंक लिए और इस तरह रुद्र के पास 38 अंक रह गए। माया का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। वह रुद्र को 3-8 होने का श्राप दे रही थी। TN 3-8 एक अपमान है। रुद्र उसके इस कृत्य को बचकाना ही कह सकता था। श्राप देने के लिए 8 संत आत्मा घास त्यागना सचमुच एक फिजूल खर्ची वाला काम था, क्योंकि एक संत आत्मा घास की कीमत 1 ताइल सोने के बराबर थी। 1 ताइल सोना 100 ताइल चांदी के बराबर था। यह एक साधारण परिवार के लिए कपड़ों या भोजन की चिंता किए बिना अपना जीवन गुजारने के लिए पर्याप्त था। लड़की, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कहीं तुम मुझ पर फिदा तो नहीं हो गई? संत आत्मा घासों को बांटने के बाद रुद्र ने आध्यात्मिक औषधि पर्वत छोड़ने के फैसला किया। 10 दिन पूरे हो चुके थे और उन्हें अंधेरा होने से पहले आंतरिक घेरे से निकलना था। लेकिन रुद्र को यह उम्मीद नहीं थी कि माया भी उसके पीछे पीछे आएगी। सच कहूं तो उनके साथ इतनी खूबसूरत शख्सियत का होना बेहद संतोषजनक था। लेकिन चलते चलते उन्हें कई लोग मिले। जब रुद्र पर हर तरफ से नफरत भरी निगाहें पड़ रही थीं, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि माया जानबूझकर उसके प्रति नफरत पैदा कर रही है। मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत करोगे? लेकिन जब माया ने हंसते हुए ये शब्द कहे तो रुद्र तुरंत घबरा गया। अध्याय 25 क्रोधित माया। रुद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह छोटी बच्ची इतनी मासूम और फिर भी इतनी बेबाक होगी। चाहे कुछ भी कह लो, वह फिर भी एक प्यारी सी बच्ची थी, तो भला वह अचानक ऐसी बातें कैसे कह सकती थी? तुमसे शादी करूं? मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? लेकिन रुद्र पीछे नहीं हटा। उसने अपने कदम रोक दिए, अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा, अपनी आंखों से ऊपर से नीचे तक देखा और अपने सामने की सुंदरता का गंभीरता से आकलन किया। तभी उसे पता चला कि माया की उम्र भले ही ज़्यादा न हो, लेकिन उसका शारीरिक विकास काफ़ी आकर्षक था। उसके सुडौल और खूबसूरत कर्व्स लोगों को सचमुच दीवाना बना देते थे। तुम्हारी शादी करने की हिम्मत तो होती है, लेकिन मेरी नहीं। धिक्कार है उस गुंडे पर। रुद्र की धूर्त निगाहों के सामने माया बेबस हो गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि रुद्र के साथ बेशर्मी से पेश आने का उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था और रुद्र के कुछ ही शब्दों से वह पूरी तरह से घबरा गई। ओह, अगर तुम शादी नहीं करती हो तो बहुत अच्छा है, तुम सच में मेरे टाइप की नहीं हो। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मानो उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, और वह आगे चलने लगी। तुम कमीने! माया की गुस्से भरी आवाज़ उसके पीछे से आई। रुद्र से बदला लेने के लिए माया ने हर हाल में रुद्र का साथ नहीं छोड़ा और लगातार उसके पीछे पीछे चलती रही। चलते चलते रुद्र ने कई दुश्मनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रुद्र सचमुच माया की हरकतों के सामने बेबस था। शक्ति के मामले में वह माया से बहुत पीछे था, और अगर वह माया से ज़्यादा ताकतवर भी होता तो उस छोटी सी सुंदरी को भगाने के लिए लड़ाई का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वह बेबस था, रुद्र ने सोचा कि क्यों न थोड़ा आनंद ही ले लिया जाए। कभी कभी वह माया की सुंदरता की तारीफ करता, कभी कभी उसे थोड़ा उकसाता, जिससे वह गुस्से में आग बबूला हो जाती।
उसने रुद्र की बांह पकड़कर काट ली, उसकी पीठ पर बेतहाशा वार किए और रास्ते भर रुद्र बुरी तरह घायल होता रहा। माया को पहचानने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन अपनी खूबसूरती के दम पर वह दरबार में नंबर 1 मानी जा सकती थी। रुद्र को माया जैसी खूबसूरत लड़की पर अत्याचार करते देख अनगिनत नौजवान आगे आए और न्याय के लिए लड़ने और खूबसूरत लड़की को बचाने वाले हीरो बनने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें माया के श्राप के अलावा कुछ नहीं मिला, और यहाँ तक कि माया के हाथों 2 लोगों की पसलियां भी टूट गईं। जब उन्होंने माया की छाती पर विंग्स एलायंस का बैज देखा तो वे सब अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वे दोनों चलते रहे और सभी देखने वालों की निगाहें उन पर टिक गईं। देखते ही देखते वे एक विचित्र दृश्य बन गए। जब वे बाहरी घेरे की ओर बढ़े तो वहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे और वे सबकी निगाहों का केंद्र बन गए। देखो, क्या वह रुद्र नहीं है? लगता है उसके पीछे कोई है, कहीं वो माया तो नहीं। भीड़ में से 2 लोग निकले और वे बलराज और वीरन भाई थे। वे दोनों माया से बहुत डरे हुए थे, इसलिए वे मुड़कर भागना चाहते थे। बलराज, वीरन, इस बदमाश को रोकने में मेरी मदद करो। लेकिन जब माया ने उन्हें पुकारा तो वे समझ गए कि वे बच नहीं सकते। भाई, हमें क्या करना चाहिए? जब बात ऐसी है तो हमारे पास बस यही विकल्प है कि हम उस रुद्र को थोड़ा सबक सिखाएं, वरना माया हमें माफ नहीं करेगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और माया के दिए हुए उन दिनों के आदेश याद कर लिए। वे गुस्से से दांत पीसने लगे और रुद्र को रोकने के लिए उसकी ओर झपटे। रुद्र ने उन दोनों को पहले ही देख लिया था और उन्हें क्रूर चेहरों के साथ उसकी ओर कूदते हुए देखकर वह समझ गया कि वे उस पर हमला करने वाले हैं। दरअसल दोनों भाई रुद्र के सामने पहुंचे और रुद्र के पेट और पैर की ओर एक मुक्का और एक लात से प्रहार किया। वे दोनों आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे और यद्यपि वे किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं करते थे, उनकी शक्ति और गति शीर्ष स्तर की थी। यदि कुछ दिन पहले की बात होती तो रुद्र के लिए उनके हमलों का सामना करना असंभव होता, लेकिन अब यह इतना मुश्किल नहीं था। झटका रुद्र पीछे नहीं हटा और इसके बजाय आगे बढ़ गया। एक पैर जमीन पर रखते ही उसका शरीर अचानक घूमा और वह हवा की तरह दोनों लोगों के बीच से निकल गया। यह आभा, आध्यात्मिक क्षेत्र, 5वां स्तर। दोनों भाइयों ने रुद्र की आभा को महसूस किया, लेकिन वे इससे हैरान रह गए। 5वें स्तर की आध्यात्मिक अवस्था में रहते हुए वह उन दोनों के हमलों से कैसे बच सकता था? ये बात समझ से परे थी। उस पल दोनों भाइयों को लगा कि अब उनकी कोई इज्जत नहीं बची है। भले ही रुद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वे दोनों भी साधारण नहीं थे। भला वे कैसे एक छोटे से व्यक्ति को, जो केवल आध्यात्मिक स्तर के 5वें स्तर पर था, अपने जैसे 6ठे स्तर के व्यक्ति के साथ भीड़ के सामने खिलवाड़ करने देते? ये सोचते ही उन दोनों के दिल ठंडे पड़ गए। उन्होंने अपनी शैली बदल दी और एक साथ कई हथेलियां आगे बढ़ा दीं। अनगिनत पवन हथेलियां, जो आंखों से दिखाई दे रही थीं, रुद्र की ओर उड़ने लगीं। वे पवन हथेलियां घनी थीं और उनसे बचना लगभग नामुमकिन था। ये दोनों लोग, उन दोनों को तीसरे दर्जे की शक्ति का इस्तेमाल करते देख रुद्र थोड़ा परेशान हो गया। वह पहले से ही उन शक्तियों का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन वहां बहुत सारे दर्शक मौजूद थे, इसलिए अगर रुद्र ने सचमुच अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो उसकी असली ताकत भी उजागर हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र ने अपने दांत भींचे और अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी त्वचा पर प्रवाहित की। वह सबसे पतले पवन हथेलियों की ओर बढ़ा और हमले को जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोशिश करने लगा। बैंग बैंग बैंग, कुछ तेज आवाजों के बाद रुद्र पर लगातार 3 मुक्के पड़े। उसकी पीठ में तेज दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसे कोई आंतरिक चोट नहीं आई, इसलिए बलराज और वीरन भाइयों ने खुद को रोक लिया। लेकिन वास्तविकता का दिखावा करने के लिए उसने खुद को आगे की ओर फेंक दिया, और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसने जानबूझकर अपने होठों को काट लिया और कुछ पतला खून थूक दिया। रुद्र को जमीन पर गिरते और खून थूकते देख दोनों भाई बुरी तरह डर गए। वे बस अपनी इज्जत बचाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने खुद को संयमित रखा। आखिर वे रुद्र के पीछे खड़े व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि वे मन ही मन डरे हुए थे, लेकिन माया को आते देख उन्होंने रुद्र की ओर हाथ नहीं बढ़ाया और केवल चेहरे पर घृणा का भाव लाकर रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, रुद्र, माया को नाराज करने की यही कीमत है। माया, बड़ी रिया की बहन माया। माया नाम सुनकर वहां मौजूद भीड़ चौंक गई। माया नाम उनके लिए अपरिचित नहीं था, क्योंकि वह एक बेहद प्रतिभाशाली शख्सियत थी जिन्हें हर कोई जानता था। ऐसा कहा जाता था कि माया असाधारण रूप से सुंदर थी और उसने इसी साल एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था, इसलिए बहुत कम लोग उसे पहचानते थे। लेकिन माया बेहद प्रतिभाशाली थी। 14 साल की उम्र में ही वह 7वें स्तर पर थी, इसलिए उसे अपवाद स्वरूप सीधे आंतरिक दरबार की शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आंतरिक दरबार में प्रवेश करने के साथ ही उसने विंग्स अलायंस में भी प्रवेश कर लिया। माया की शक्ल और उसकी छाती पर लगे विंग्स अलायंस के बैज की तुलना करने के बाद सभी को उसकी पहचान के बारे में और भी यकीन हो गया। उसी क्षण भीड़ में जबरदस्त उत्साह भर गया, क्योंकि माया का नाम वाकई बहुत मशहूर था। अरे, वो लड़का कौन है?
मुझे लगता है कि अगर उसने माया को नाराज किया तो वो मर चुका है। मुझे लगता है मैंने सुना था कि बलराज और वीरन भाई कह रहे थे कि वह रुद्र है। उसका चेहरा देखकर तो लगता है कि वह कोई मूर्ख ही होगा। उसे सच में आसमान की ऊंचाई या जमीन की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। उस समय लगभग सभी को लगा कि रुद्र मर चुका है। रिया के अस्तित्व के कारण आंतरिक दरबार में माया का पद काफी ऊंचा था। अपनी खूबसूरत सूरत के कारण वह दरबार के सभी प्रतिभाशाली लोगों की पसंदीदा जीवनसाथी बन चुकी थी। जो भी उसे नाराज करने की हिम्मत करता उसकी मौत निश्चित थी। माया रुद्र के सामने पहुंची और जब उसने उसे धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ते हुए और उनके सामने फैले हुए पानी जैसे खून के कुंड को देखा तो उसके चेहरे का भाव बहुत बदल गया। वह अचानक भूमि और बलराज और वीरन भाइयों को दो जोरदार थप्पड़ मारे, फिर जोर से चिल्लाई, तुम्हें उसे मारने की इजाजत किसने दी? क्या तुम मरना चाहते हो? अध्याय 26। रुद्र एक उग्र व्यक्ति है। अरे क्या हुआ? माया के दो थप्पड़ बेहद स्पष्ट थे। इससे न केवल बलराज और वीरन भाई पूरी तरह से भ्रमित हो गए, बल्कि वहां मौजूद दर्शक भी दंग रह गए। क्या माया रुद्र को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्या भाई माया की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? ये कैसी स्थिति है और माया ने भाइयों को क्यों मारा? वह तो रुद्र की परवाह करती हुई भी देख रही थी और इससे सभी के होश उड़ गए। क्या देख रहे हो? देखने लायक क्या है? अगर देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ठीक उसी समय माया अचानक मुड़ गई। उसके खूबसूरत चेहरे की मासूमियत गायब हो गई थी और उसकी आंखों से ठंडी किरणें निकली, जिससे भीड़ एकदम पीछे हट गई। ओह, क्या तुम ठीक हो? भीड़ को डराने के बाद माया रुद्र की ओर चल पड़ी। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। रुद्र खड़ा हुआ और अपनी उंगलियों से अपने होठों पर लगे खून को पोंछा। एक छोटा सा काटने का निशान भी दिखाई दिया। तुम कमीने! उसी क्षण माया को अचानक समझ आ गया। वह हमलों से खून नहीं उगल रहा था, बल्कि वह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए नाटक कर रहा था। और उसका अभिनय इतना असली था कि उसने माया को भी धोखा दे दिया। उस समय, उस पल, माया का मन कर रहा था कि वह कूदकर रुद्र का चेहरा नोच नोच कर फूलों से भर दे, लेकिन फिर भी वह उसे अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को रोका। वह मुड़ी, भाइयों को देखा और बोली, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वह तेजी से भीड़ से बाहर निकल गई। उस क्षण बलराज और वीरन भाई गुस्से से भरे हुए थे। आप चाहे जो भी कहें, वे अब भी दरबार में प्रसिद्ध व्यक्ति थे और माया द्वारा भीड़ के सामने मारे गए थप्पड़ के बाद उनके चेहरे भावहीन हो गए थे। लेकिन माया की प्रतिष्ठा के कारण वे माया के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनकी ताकत भी माया से कहीं अधिक थी। इसलिए अंत में वे केवल ठंडी सी हंसी उड़ाकर आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे पीछे चले गए। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर, जहां कोई लोग नहीं थे, माया ने आह भरी और क्षमाप्रार्थी चेहरे से कहा, अभी के लिए क्षमा करें, बात बस इतनी है कि रुद्र के कुछ खास क्षेत्र हैं। मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है, इसलिए हम उसे नाराज नहीं कर सकते। माया भाइयों को बताना चाहती थी कि रुद्र के पास आध्यात्मिक शक्ति है और उसने संभवतः रहस्यमय तकनीकों का अभ्यास किया है, लेकिन ये सोचते हुए कि ये रुद्र के रहस्य थे, उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई। माया की बातें सुनकर दोनों भाई एक साथ गहराई से सोचने लगे। रुद्र में ऐसी क्या खूबी थी कि माया उस पर इतना अच्छा प्रभाव डालने में कामयाब रही? माया और दोनों भाइयों के चले जाने के बाद रुद्र बहुत ऊब गया था। इसलिए उसने अपने कपड़े समेटे और भीड़ से निकल गया। वह बेवजह की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। वीर! वो तो ठीक उसी समय भीड़ में से 10 लोग बाहर निकले। वे वीर, विक्रम और अन्य लोग थे। उनके 2 थैले भरे हुए थे और यह कहा जा सकता था कि उन्हें अच्छी फसल मिली थी, लेकिन वे केवल निम्न गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधियां थीं। उन्होंने भी अभी अभी घटी घटना को देखा और उस समय वे बहुत आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा प्रतीत होता था कि रुद्र को विंग्स एलायंस द्वारा आमंत्रित किया जाना महज एक संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे वास्तव में एक स्पष्ट संबंध था। तुमने ये भी सुना होगा कि इस साल की आंतरिक दरबारी शिष्य परीक्षा में एक ऐसे वीर व्यक्ति ने अकेले ही 40 भयंकर राक्षसों को मार डाला था, है ना? कुछ सोचने के बाद वीर ने अपना मुंह खोला। बेशक हमने इसके बारे में सुना है। वह आदमी वाकई बहुत ताकतवर था और दरबार में उसकी खूब चर्चा होती है। लेकिन उसने खुद को इतनी अच्छी तरह छिपा लिया था कि कोई नहीं जानता कि वह कौन है। हर कोई उस व्यक्ति का जिक्र करते हुए उसकी खूब तारीफ कर रहा था। तो अगर विंग्स एलायंस नए शिष्यों में से किसी नए सदस्य का चयन कर रहा होता, तो आपके विचार से वे किसे निमंत्रण देते? वीर ने पूछा। बेशक वह वही खूंखार इंसान होगा। भीड़ के मन में भी यही विचार था। क्या आपका मतलब वीर से है? अचानक किसी ने प्रतिक्रिया दी। आखिरकार आज तक विंग्स एलायंस द्वारा आमंत्रित एकमात्र नया शिष्य रुद्र ही था। लेकिन उनके मन में बसी रुद्र की छवि को उस मूर्ति समान क्रूर व्यक्ति से जोड़ना उनके लिए लगभग असंभव था। तो इसीलिए एक व्यक्ति ने इस बात को खारिज करते हुए कहा, असंभव। रुद्र इतना क्रूर व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या तुम रुद्र को सचमुच समझते हो? एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश करने के बाद से तुमने रुद्र को केवल इसलिए चिढ़ाया है क्योंकि वह भीतरी दरबार में प्रवेश नहीं कर सका।
उसकी असली ताकत कौन जानेगा। हम वीर के शब्दों से सब लोग स्तब्ध रह गए और कुछ कह नहीं पाए क्योंकि उनके शब्द सत्य थे। बचपन से ही वे रुद्र को नीचा समझते थे और मानते थे कि वह रुद्रवंश का हिस्सा नहीं है। फिर भी वीर ने रुद्रवंश का सदस्य होने का दावा किया और सब उसे निर्लज समझते थे। रुद्र को अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने के अलावा वास्तव में कोई भी उसे नहीं जानता था। मैं वीर की बातों से सहमत हूँ। ठीक उसी समय मौन बैठे विक्रम ने आखिरकार कहा, हम सब ने रुद्र को कम आंका और इसी वजह से मेरे भाई चिराग को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रुद्र को फिर कभी नाराज नहीं करेंगे, वरना आपको इसका पछतावा जरूर होगा। इतना कहकर विक्रम सबसे पहले चली गई। वीर और बाकी लोग भी गहरी सोच में डूब गए क्योंकि वे भी जानते थे कि चिराग ने आध्यात्मिक औषधि की खोज में भाग क्यों नहीं लिया। सड़क पर कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद रुद्र आखिरकार आध्यात्मिक औषधि पर्वत से बाहर निकलकर प्रवेश द्वार पर बने चौक पर पहुंच गया। उस समय वहां पहले से ही बड़ी संख्या में आंतरिक दरबार के शिष्य एकत्रित थे। बहुत से लोगों की फसल अच्छी हुई और चौक में काफी चहल पहल थी क्योंकि लोग आध्यात्मिक औषधि पर्वत में घटी रोचक घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। रुद्र, एक जानी पहचानी आवाज आई और काव्या की जमीन पास ही से उसे देख रही थी। काव्या के समूह में 11 लोग थे और काव्या और रुद्रवंश के 2 अन्य सदस्यों के अलावा बाकी सभी लोग बाद में रुद्र गठबंधन में शामिल हुए थे। वे लोग रुद्र के प्रति बहुत विनम्र थे, इसलिए रुद्र की उनके प्रति अच्छी धारणा बनी। उन्हें देखते ही स्वाभाविक रूप से वह उनके पास जाकर उनका अभिवादन करने लगा। ओह, रुद्र की फसल बुरी नहीं है, तुम्हें तो 2 पूरे बोरे मिले हैं। हाँ, ये वाकई आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति को हम सभी से अधिक प्राप्त हुआ। हमें नहीं पता था कि इनमें से कौन सी आध्यात्मिक औषधियां हैं, इसलिए हमने यहाँ कुछ खरपतवार भी रख दिए हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही रुद्र करीब पहुंचा, रुद्रवंश के बाकी 2 सदस्य उसके थैले पर व्यंग्य करने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र अकेले ही उन 11 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता है। ये देखकर काव्या डांटना चाहती थी, लेकिन उसे बोलने का मौका दिए बिना ही रुद्र ने पहले कहा, काव्या, तुम लगभग आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने ही वाली हो, है ना? इसे छोटे भाई की ओर से सम्मान समझो। जैसे ही रुद्र ने ये कहा, उसने अपना हाथ अपने थैले में डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसमें से ढेर सारी आध्यात्मिक औषधियां भी निकली और उसने उन सभी को काव्या की बाहों में ठूंस दिया। काव्या, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पहले चलता हूँ। काव्या रुद्र की अचानक हरकत देखकर दंग रह गई। जब उसे होश आया तब तक रुद्र काफी दूर जा चुकी थी। वह बस इतना देख पाई कि उसके आसपास के लोग हैरानी से उसकी बाहों को घूर रहे थे और उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। उसने नीचे देखा और देखते ही देखते काव्या अचंभित रह गई। उसकी बाहों में 13 लाल आध्यात्मिक औषधियां थीं। ये निम्न गुणवत्ता वाली भूमि आध्यात्मिक घास नहीं थीं, ये मध्यम गुणवत्ता वाली आकाश आध्यात्मिक घास थीं। रुद्र के थैलों के बारे में सोचते ही कोई भी शांत नहीं रह सका, जो संभवतः इन आकाश आत्मा घासों से भरे हुए थे। बेशक अगर उन्हें पता चल जाए कि रुद्र के दूसरे थैले में संत आत्मा घास भरी हुई है तो कई लोगों के मन में मरने का भी ख्याल आ जाएगा। अध्याय 27 अजीब निशान। काव्या, लगता है तुम्हारी फसल खराब नहीं हुई है। वीर की आवाज आए और उसका समूह भी धीरे धीरे पास आ गया। ये तुम लोग तो स्काई स्पिरिट ग्रास का शिकार करने गए थे और तुम्हें इतनी सारी मिल भी गईं। जब वीर और बाकी लोग आए और काव्या की बाहों में स्काई स्पिरिट ग्रास देखी तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। एक आकाश आत्मा घास की कीमत 20 भूमि आत्मा घासों के बराबर थी। इसलिए काव्या की बाहों में मौजूद 13 आकाश आत्मा घासें वीर और अन्य लोगों के पास मौजूद हर चीज से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। नहीं, इन्हें हमने शिकार करके नहीं लाया, ये मुझे रुद्र ने दिए थे। इतना कहते ही काव्या ने 13 आकाश आत्मा घासों को अपने कमर के पस में भर लिया। जब उसने वह हरकत की तो लगभग हर कोई प्रशंसा से लोटपोट हो गया। खासकर वे 2 लोग जिन्होंने पहले रुद्र को अपमानित किया था। उनका तो मन कर रहा था कि वे टोफू के टकराने से मर ही जाएं। नोट, इसका शाब्दिक अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये सुनने में मजेदार लगता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र के प्रति उनका अभी का व्यवहार ऐसा था मानो कोई भिखारी 2 तांबे के सिक्कों से अपनी दौलत का बखान कर रहा हो और कमर पर हजारों सिक्के बंधे हों। ये बेहद हास्यास्पद था। काव्या, तुम कह रही हो कि ये तुम्हें रुद्र ने दिए थे, क्या ऐसा संभव है कि? वीर और अन्य लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया जब उन्हें अचानक रुद्र के बेहद भरे हुए थैले याद आए। वीर, काव्या, कुछ हुआ? रुद्र वह। उस समय जिया और अन्य लोग तेजी से दौड़कर आए और उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। जिया, क्या हुआ? क्या रुद्र ने तुम्हें तंग किया? जब उन्होंने जिया का ऐसा रूप देखा जो मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो और साथ ही गौतम के पैर पर लगी चोटों को भी देखा तो रुद्र गठबंधन के सभी लोग उनके चारों ओर जमा हो गए और उन्होंने ये भी सोचा कि रुद्र ने ही जिया और अन्य लोगों को परेशान किया था। और जब जिया ने घटी घटनाओं का वर्णन किया तो सब लोग चुप हो गए। जिया के अनुसार उसे बचाने के लिए रुद्र को 3 लेवल 5 स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञों ने घेर लिया और उस पर हमला किया। वह खतरे में था और अगर वह मरा भी नहीं तो अपंग जरूर हो जाता।
लेकिन उन्होंने अभी अभी रुद्र को देखा। उसे खरोंच तक नहीं आई थी, बल्कि वह पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त था। भला वह घायल व्यक्ति कैसे लग सकता था? और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि रुद्र लेवल 5 स्पिरिट दायरे के 3 विशेषज्ञों के खिलाफ हार नहीं सकता था, या कम से कम वह सब कुछ सुरक्षित रखते हुए पीछे हट सकता था। रुद्र के पास इतनी ताकत कहाँ से आए? वे इसके बारे में और सोचना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसे जैसे वे सोचते उनका डर और बढ़ता जाता। काव्या, तुमने कहा कि रुद्र ठीक है? जिया ने भावुक चेहरे के साथ पूछा, और साथ ही उसे यह बात अविश्वसनीय भी लग रही थी। रुद्र ठीक है। हमने अभी अभी उसे देखा है। काव्या ने सिर हिलाते हुए कहा। वाह, रुद्र ठीक है, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। सिसकियां, उसकी अत्यधिक खुशी पल भर में दुख में बदल गई, और जिया ने खुद को काव्या की बाहों में फेंक दिया, रोते हुए कहा। काव्या, मैं गलत थी, हम सब गलत थे, सिर्फ तुम सही थी। रुद्र हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे रुद्रवंश का सबसे बहादुर सदस्य है। अगर रुद्र न होता तो मैं, सिसकियां भरते हुए। उस दृश्य को देखकर काव्या को और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिया वास्तव में रुद्र को एक अलग नजरिए से देख रही थी। लगता है हमने रुद्र को गलत समझा। वीर ने आह भरी और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। जिया के अनुभव को जानते हुए सभी लोग रुद्र को अलग नजरिए से देखने लगे। और जब सभी शिष्य आध्यात्मिक औषधि पर्वत से चले गए, तो बुजुर्गों द्वारा गठित एक समूह आध्यात्मिक औषधि पर्वत का मध्यमंडल बन सकता है। उसी क्षण मार्शल स्किल बिल्डिंग की मास्टर रिया और कई अन्य वरिष्ठ नागरिक वहां एकत्रित हुए। वे तीनों शिष्यों के शवों को देखते हुए भौहें चढ़ा रहे थे, लेकिन अपनी स्थिति के कारण वे केवल देख सकते थे और उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उन शवों के पास सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहा था। वह व्यक्ति एजियो ड्रैगन स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण था, और यहाँ तक कि वरिष्ठ विद्वानों को भी उसके आसपास सतर्क रहना पड़ता था। उस व्यक्ति का सफ़ेद वस्त्र बहुत ही खास था, क्योंकि उस पर विचित्र चिन्ह और विशेष आकृतियां बनी हुई थीं। सफ़ेद वस्त्र बहुत बड़ा भी था। इसने न केवल उस व्यक्ति के कपड़ों को छिपाया, बल्कि उसके चेहरे को भी ढक लिया और पूरे व्यक्ति को कसकर ढंक लिया। इतने वर्षों के बाद वह अंततः फिर से प्रकट हो गया है। अंत में सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति से एक वृद्ध आवाज़ सुनाई दी। एल्डर ज्योतिर्लिंग शर्मा, आप कह रहे हैं ये 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान है? रिया ने आगे बढ़कर पूछा। ये 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के अलावा और क्या हो सकता है? आप दरबारी वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्तव्यों की बहुत उपेक्षा करते हैं। आप लोग 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के प्रकट होने के बाद ही रिपोर्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि आप सब ने बहुत सी चीज़ों में देरी की है? तुम सब तो बस चावल की बाल्टियां हो। तुम सब कचरा हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है? रिया के इस सवाल के बाद सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़े ने गुस्से में फटकार लगाए। हर कोई उस व्यक्ति के गुस्से को महसूस कर सकता था। उस डांट के बाद बड़े ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसके जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। उस व्यक्ति के सामने तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गहरी सांस ले सके, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो रिया की तरह उससे सवाल पूछे। ये बूढ़ा आदमी, क्या ये कुछ ज़्यादा ही अतिवादी नहीं है? ये 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान तो पहले से ही एक भ्रम जैसा था, और उसके द्वारा रचे गए मंत्र भी इसे पकड़ नहीं पा रहे थे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब प्रकट होगा? रिया ने गुस्से से कहा। थोड़ा शांत रहो। हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए इस व्यक्ति को पाना बहुत मुश्किल था। सिर्फ हम ही नहीं, संप्रदाय प्रमुख को भी अत्यंत सम्मान दिखाना पड़ा। हम इस व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकते, ओमकार वर्मा ने रिया को समझाते हुए कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को नाराज न कर दे। मुझे लगता है कि उसने दिखावे के लिए ही एजियो ड्रैगन स्कूल में दाखिला लिया है। 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के खजाने की खोज करना ही उसका असली मकसद होगा। रिया ने ठंडे लहजे में कहा और इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में खजाने थे, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थीं। आज जो भी इसमें प्रवेश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसकी सच्चाई या झूठ की पुष्टि नहीं की जा सकती। 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान पहले से ही एक खतरनाक जगह के रूप में देखा जाता है, और हर कोई इसे लेकर चिंतित है। अगर ज्योतिर्लिंग शर्मा इस 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान को भेज सकता है, तो खजाने उसे मिल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? बस डर लग रहा है कि वह इसके लिए तैयार नहीं होगा। रिया ने अपने होंठ से कुड़े। लड़की, एक वाक्य कम बोलो। जिद्दी रिया के सामने ओमकार वर्मा स्पष्ट रूप से बेबस थी। हाँ, क्या विंग्स अलायंस ने उस लड़के को आमंत्रित किया था? उस लड़के ने तो मेरा सिर ही खराब कर दिया। मैंने माया को कहते सुना कि उसने निमंत्रण ठुकरा दिया। रुद्र का नाम सुनते ही रिया ने आह भरी। ओह! ओमकार वर्मा का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये लड़का काफ़ी दिलचस्प है। रुद्र अपने निवास पर लौटा और सबसे पहले उसने आराम से स्नान किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और बाथटब में कदम रखने से पहले ही रुद्र के चेहरे पर शिकन आ गई। ये है।
अपनी छाती को देखते हुए रुद्र की निगाहें झपकी और उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया, क्योंकि उसकी छाती पर एक विचित्र आकृति उभर आई थी। विचित्र होने का कारण यह था कि वह आकृति अनगिनत प्रतीकों से बनी थी। हर प्रतीक ऐसा लग रहा था मानो जीवित हो। वे रुद्र की त्वचा में इधर उधर घूम रहे थे और यह बेहद भयावह था। रुद्र ने अपने हाथ से अपनी छाती को कई बार जोर से रगड़ा और उन अजीबोगरीब आकृतियों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वे प्रतीक उसकी त्वचा के नीचे बसे हुए थे और उनसे छुटकारा पाने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। अपनी त्वचा पर इधर उधर तैरते उन घने प्रतीकों को देखकर रुद्र अतुलनीय रूप से उदास हो गया, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मैं 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के अभिशाप से छुटकारा नहीं पा सका हूँ। अचानक रुद्र ने राहत भरी मुस्कान दी। वह जानता था कि यह 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान की छोड़ी हुई निशानी है। चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी, वर्तमान में वह दोनों ही स्थिति में असहाय था, इसलिए वह इसे भाग्य पर ही छोड़ सकता था। चूंकि वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए रुद्र ने इस बारे में और सोचना बंद कर दिया। उसने सोचा कि चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए वह नहाने के लिए बाथटब में कूद गया और अपने वर्तमान जीवन का आनंद लेने लगा। अध्याय 28। समय बीतता गया और पलक झपकते ही कई दिन गुजर गए। इन कुछ दिनों में रुद्र ने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। वह 3 गर्जना शैलियों की तीसरी शैली का अध्ययन करने के अलावा आध्यात्मिक औषधि का अभ्यास कर रहा था। कुछ ही दिनों में रुद्र एक धनी व्यक्ति से कंगाल और कंगाल हो गया, लेकिन सौभाग्य से उसका दांतियान काफी हद तक भरा हुआ था और उसके अनुमान के अनुसार एक और आध्यात्मिक मन का प्राप्त करने के बाद वह एक बार फिर से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता था। लेकिन आध्यात्मिक औषधि की खोज साल में केवल एक बार होती थी और आध्यात्मिक मन का एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि थी। अगर वह माया पर निर्भर न होता तो रुद्र को ऐसा सौदा कैसे मिल पाता। इसलिए वह ये भी जानता था कि दोबारा सफलता प्राप्त करना आसान नहीं था। उन्हें पता भी नहीं चला और रुद्रवंश के मिलन समारोह का दिन भी आ गया। उस दिन 3 परिचित लोग मिलने आए, काव्या, जिया, वीर। बाहर तीनों लोगों को देखकर रुद्र थोड़ा चौंक गया। काव्या का आना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिया और वीर भी आ सकते हैं। रुद्र, सभा का समय लगभग आ गया है, हमारे साथ आओ, हम साथ लौटेंगे, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, रुद्र ने थोड़ी झिझक के साथ वीर और जिया की ओर देखा। रुद्र, चलो साथ चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जिया ने भी कहा और उसकी आंखों में ईमानदारी के साथ साथ गहरा अफसोस भी झलक रहा था। रुद्र, हमसे कुछ बातें गलत समझी गई होंगी, लेकिन अंततः हम परिवार हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अतीत को अपने दिल में नहीं बसाओगे। वीर भी मुस्कुरा रहा था और उसकी आवाज़ में अपनी गलती स्वीकार करने के कुछ संकेत थे। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर भी कहा, ठीक है। रुद्र संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था, वरना वह उस दिन जिया की जान नहीं बचाता। वैसे भी वह रुद्रवंश में वापस जाने की योजना बना रहा था, इसलिए रास्ते में काव्या से बातचीत कर लेना बुरा नहीं था। वे एज और ड्रैगन स्कूल के द्वार पर पहुंचे और सचमुच रुद्रवंश के सदस्य वहां रुद्र का इंतजार कर रहे थे। रुद्र को देखते ही उनकी निगाहों में पुरानी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उनके भावों में थोड़ा और सम्मान था, और उस सम्मान के साथ साथ कुछ शर्मिंदगी और लज्जा भी थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन कई लोगों को मन ही मन यकीन था कि रुद्र ही वह क्रूर व्यक्ति था जिसने 40 भयंकर राक्षसों का संहार किया था। उसे विंग्स एलायंस का भी समर्थन प्राप्त था, तो भला वे रुद्र को इस हालत में कैसे नाराज करने की हिम्मत कर सकते थे। रुद्र ने उनके इस बदलाव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार रुद्र अपने दिल में खुद को रुद्रवंश का सदस्य ही मानता था। अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध रखना स्वाभाविक रूप से उसकी दिली इच्छा थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि उनकी ताकत ही उनके रवैये में बदलाव का कारण थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था, आखिर दुनिया ऐसी ही है। चाहे परिवार ही क्यों ना हो, बड़ों और कनिष्ठों में ताकत के आधार पर ही विभाजन होता है। एजोर प्रांत के मध्य क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ था, जिसे झुका हुआ पहाड़ कस्बा कहा जाता था। रुद्रवंश इस कस्बे का अधिपति था, क्योंकि दर्जनों मील के भूभाग और संसाधनों पर उनका नियंत्रण था। रुद्रवंश के भव्य द्वार उनकी आंखों के सामने थे। तेज गति से घोड़े आए और कई प्रभावशाली युवा लड़के लड़कियां नीचे उतरे। वे रुद्र और एजोर ड्रैगन स्कूल के अन्य सदस्य थे। देखो, रुद्रवंश के युवा उस्ताद लौट आए हैं। बैंगनी रंग के वस्त्र, ये तो एजोर ड्रैगन स्कूल के भीतरी दरबारी शिष्यों के प्रतीक हैं, है ना? बहुत बढ़िया, ये वाकई रुद्रवंश से हैं। बिल्कुल सही, मार्शल कला के मार्ग पर प्रतिभा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कस्बे के पूर्वी हिस्से के मुखिया बूढ़े योगेश ने अपने पोते को एजोर ड्रैगन स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, लेकिन पूरे 10 साल बाद भी वह मार्शल कला के केवल पहले स्तर पर ही था। उसकी तुलना रुद्रवंश के युवा गुरुओं से बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऐसा शायद न हो, मैंने सुना है कि रुद्रवंश में रुद्र नाम का एक व्यक्ति है और वह आज भी दरबारी शिष्य है।
क्योंकि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं था, इसलिए वह कई वर्षों से घर नहीं लौटा। तो फिर आपको पूरी बात नहीं पता। हालांकि रुद्र को युवा स्वामी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन तकनीकी रूप से वह रुद्रवंश का हिस्सा नहीं है। उसे यशवंत ने चुना था, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिभा अन्य युवा स्वामियों के बराबर न हो। चुप रहो, तुम यूं ही इसके बारे में बात नहीं कर सकते, वरना अगर तुमने यशवंत को इसके बारे में बता दिया तो तुम्हारा दुर्भाग्य हो जाएगा। रुद्र और अन्य लोगों के आगमन ने कस्बे के अनगिनत नागरिकों को आकर्षित किया। जो लोग मार्शल आर्ट से अछूते थे, उनके लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला हर व्यक्ति उनका आदर्श था। युवा उस्तादों, आप वापस आ गए हैं। आंगन में प्रवेश करने के बाद रुद्रवंश के सभी नौकरों ने उन्हें घेर लिया और साथ ही इसने रुद्रवंश की युवा पीढ़ी के कई लोगों को आकर्षित किया। रुद्रवंश में कई युवा थे, लेकिन वे सभी अलग अलग प्रकार के स्कूलों में पढ़ते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि एजियो ड्रैगन स्कूल के लोग वापस आ गए हैं, तो अन्य स्कूलों के सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वीर, काव्या और अन्य लोग किस स्तर तक पहुंचे हैं। अरे, क्या ये रुद्र नहीं है? आखिरकार तुम एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतरी प्रांगण में प्रवेश कर ही गए। एक तीखी, निर्मम आवाज सुनाई दी और कई युवक युवतियां उधर आ गए। उनमें से सबसे आगे एक सुंदर युवक था। उसका नाम शौर्य रुद्रवंशी था और वह द्वितीय श्रेणी के पवनपुत्र विद्यालय का शिष्य था। इस वर्ष उसकी आयु 18 वर्ष थी और वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना कर रहा था। रुद्रवंश के अधिकांश सदस्यों की तरह वह भी बचपन से ही रुद्र के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता था। अगर मुझे सही याद है तो आपने भी 15 साल की उम्र में पवनपुत्र स्कूल के भीतरी प्रांगण में प्रवेश किया था, है ना? रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन केवल 3 साल के लिए आंतरिक प्रांगण में रहने के बाद मैं आध्यात्मिक जगत के 5वें स्तर तक पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि आप मेरी बराबरी कर सकते हैं? हे 10 साल की उम्र में पवनपुत्र स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन 18 साल की उम्र में ही स्पिरिट क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच पाए। कितनी धीमी प्रगति है, फिर भी इतना घमंड दिखाते हो। क्या तुम इससे बेहतर नहीं हो सकते? तुम मुझे नीचा समझ रहे हो? क्या तुम मुझसे थोड़ी सी लड़ाई करना चाहते हो? शौर्य रुद्रवंशी का चेहरा बहुत ही खराब था और वह सचमुच रुद्र को सबक सिखाने के लिए बेताब था। तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक भी नहीं हो। रुद्र ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और रुद्रवंश निवास के अंदर और गहराई में चला गया। धिक्कार है, उसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया और इतनी अकड़ किसने दिखाए? बेहतर होगा कि वह परिवार की प्रतियोगिता में हिस्सा न ले, वरना मैं उसे पीट कर मार डालूंगा। रुद्र की पीठ की ओर देखते हुए शौर्य रुद्रवंशी गुस्से से दांत पीस रहा था। शौर्य रुद्रवंशी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जाकर रुद्र को गुस्सा मत दिलाओ। ठीक उसी समय चिराग और विक्रम नाम के 2 भाई वहां आ गए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं उसे हरा नहीं सकता? शौर्य रुद्रवंशी और भी गुस्से में आ गया। उसकी हठधर्मिता को देखते हुए चिराग और विक्रम ने उस पर ध्यान न देने की जहमत उठाई और अपने निवास की ओर चल दिए। 2 निकम्मे लोग 1 साल में ही इतने निर्जीव कैसे हो गए? शौर्य रुद्रवंशी ने उन दोनों को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। वे दोनों बिल्कुल सही हैं। बड़े भाई होने के नाते मैं भी आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा। रुद्र उतना कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, इसलिए आप इसे जैसे चाहें समझ लें। वीर ने भी आगे बढ़कर शौर्य रुद्रवंशी के कंधों पर थपथपाया। उसके बाद काव्या, जिया, गौतम और अन्य लोगों ने भी शौर्य से कुछ बातें कहीं। हालांकि ये बातें बहुत गुप्त रूप से कही गईं, लेकिन इनमें कड़े चेतावनी भरे संदेश थे। ये लोग, क्या एजियो ड्रैगन स्कूल में ये सब पागल हो गए हैं? काव्या की तो बात ही छोड़ो, लेकिन वीर और बाकी लोग इतने डरपोक क्यों हैं? वीर और बाकी लोगों को जाते हुए देखकर शौर्य रुद्रवंशी थोड़ा हैरान रह गया। हाँ, बिल्कुल, क्या वीर और चिराग विक्रम भाइयों ने ही रुद्र को सबसे ज्यादा परेशान नहीं किया था? और वो जिया भी, उनका क्या हुआ? उसी समय शौर्य के पीछे खड़े लोगों के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। वे समझ नहीं पा रहे थे। पिछले साल वीर और बाकी लोग लगातार रुद्र को अपमानित करते रहे। उन्होंने रुद्र की हर बुरी बात को एजियो ड्रैगन स्कूल में उजागर कर दिया। अचानक उन सब में इतना बदलाव क्यों आ गया? अध्याय 29 पिता और पुत्र का मिलन। रुद्रवंश के एक विशेष छात्रावास में एक अधेड़ उम्र का पुरुष और एक युवक बैठे थे। उस युवक ने सफ़ेद वस्त्र पहन रखा था। उसका चेहरा आकर्षक था और उसके पूरे शरीर से एक विशेष आभा निकल रही थी। वह व्यक्ति रुद्र का बड़ा भाई था। वह एजियोर प्रांत के नंबर 1 स्कूल लिंग्यून स्कूल गौरव का एक उच्च स्तरीय शिष्य था। जहां तक उस अधेड़ उम्र के पुरुष की बात है, वह गौरव और रुद्र के पिता यशवंत रुद्रवंशी थे। क्रीक टिल्डर जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह कसकर बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। किसने कहा कि तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ सकते हो? चले जाओ। जब वह अपने बेटे से खुशी खुशी बातें कर रहा था, तभी एक व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर घुस आया। यशवंत रुद्रवंशी ने गुस्से में मेज पटकी और चिल्लाया,
लेकिन जब दरवाजा पूरी तरह खुला और एक दुबली पतली कमजोर आकृति अंदर आई तो यशवंत रुद्रवंशी का गुस्से वाला चेहरा तुरंत जम गया। हे पिताजी, भाई। रुद्र ने थोड़ा सा खुजली की और हंसते हुए हॉल में प्रवेश किया। ये दोनों ही उसके सबसे करीबी लोग थे। भाई, तुम हो। रुद्र को देखकर गौरव बेहद खुश हो गया। कुछ कदम चलकर वह रुद्र के सामने पहुंचा और उसे गले लगा लिया। भाई, आखिरकार तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। भाई, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। रुद्र ने भी गौरव को कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें 5 साल से नहीं देखा। तुम लंबे और ज्यादा आकर्षक हो गए हो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। गौरव ने रुद्र को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। लेकिन मैं अब भी तुम्हारी जितनी लंबी नहीं हूं। रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी उम्र अभी इतनी ही है। कुछ ही सालों में तुम मुझसे लंबे हो जाओगे। गौरव ने प्यार से रुद्र के सिर पर हाथ फेरा। वापस आने पर तुमने मुझे नमस्कार तक क्यों नहीं किया। यशवंत रुद्रवंशी भी पास आया और उसके चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। हालांकि रुद्रवंश के सदस्य रुद्र को रुद्रवंश का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन यशवंत रुद्रवंशी के दिल में रुद्र उसका बेटा था और गौरव से कम नहीं था। रुद्र के बैंगनी वस्त्र को देखकर यशवंत रुद्रवंशी ने फिर पूछा, तुम भीतरी प्रांगण में प्रवेश कर चुके हो। हम। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरा बेटा रुद्र उतना बुरा नहीं था। यशवंत रुद्रवंशी जोर से हंसा और उसकी हंसी में असामान्य रूप से खुशी झलक रही थी। तीनों ने 5 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था और उनके पास कहने के लिए अनगिनत बातें थीं। उन्होंने लगभग आधा दिन बातें की और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। श्री यशवंत रुद्रवंशी, गुरुजी ने आपको और युवा गुरुजी गौरव को बुलाया है। दोपहर होते होते घर के बाहर से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ रुद्रवंश के एक प्रतिष्ठित मंत्री जहुआ खान की थी। हालांकि वे रुद्रवंश के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनका पद बहुत ऊंचा था। इसलिए उसी क्षण रुद्र, उनके भाई और उनके पिता निवास से बाहर निकले। जहुआ खान, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हमें वहां जाने के लिए क्यों कहा है? यशवंत रुद्रवंशी ने विनम्रतापूर्वक पूछा। यह पारिवारिक मिलन समारोह है। रुद्रवंश के सभी सदस्य वहां गए हैं। सफ़ेद बालों वाले मुखिया जहुआ खान ने मुस्कुराते हुए यह बात कही। ठीक है गौरव, रुद्र, चलो चलते हैं। यशवंत रुद्रवंशी ने गौरव और रुद्र की ओर देखा और फिर रुद्रवंश के सम्मेलन कक्ष की ओर चलने की तैयारी करने लगा। नोट: एक का अर्थ पुत्र हो सकता है, लेकिन जब इसे नाम के पीछे जोड़ा जाता है तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, सिवाय एक करीबी रिश्ते के संकेत और एक रिक्त स्थान भरने वाले अक्षर के रूप में। केवल रुद्र की तुलना में रुद्र एक थोड़ा बेहतर लगता है। श्री यशवंत रुद्रवंशी, गुरुजी ने सिर्फ आपको और युवा गुरुजी गौरव को जाने के लिए कहा है। जैसे ही वे जाने वाले थे, जहुआ खान ने उन्हें रोक दिया। ये क्या है? ये सुनकर गौरव को बहुत गुस्सा आया। मुखिया जहुआ खान काफी शांत थे और उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही गुरु का अर्थ है। मैं तो बस यही बात फैला रहा हूँ। उस क्षण न केवल गौरव का बल्कि यशवंत रुद्रवंशी का चेहरा भी बेहद विकृत हो गया था। उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक बैठक है, लेकिन उन्होंने रुद्र को नहीं बुलाया। इसका अर्थ स्पष्ट था, पिताजी, भाई, आप दोनों जल्दी जाइए। दादाजी को नाराज मत कीजिए। ठीक उसी समय रुद्र मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कान बेहद शांत थी और उसके भावों पर जरा भी असर नहीं पड़ा था। रुद्रवंश में इतने सालों तक रहने के बाद उसे ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी। रुद्र को उस हालत में देखकर यशवंत रुद्रवंशी का दिल मानो किसी चाकू से मरोड़ दिया गया हो। उसे ये भी महसूस हुआ कि वह एक योग्य पिता नहीं है और उसने रुद्र के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, रुद्र, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगली पारिवारिक बैठक में आप जरूर शामिल होंगी। इतना कहकर यशवंत रुद्रवंशी गौरव के साथ सम्मेलन कक्ष की ओर चल पड़ी। 9वां स्तर, आध्यात्मिक क्षेत्र। रुद्र बेहद खुश था। उसने अभी अभी यशवंत रुद्रवंशी के शरीर में आभा का एक सूत्र प्रवाहित किया था और उसे 9वें स्तर की आभा का अनुभव हुआ। रुद्र इसका मतलब समझ गया था। रुद्रवंश में बुजुर्ग पीढ़ी को छोड़कर कोई भी आत्मा के 9वें स्तर तक नहीं पहुंचा था। इसलिए यशवंत रुद्रवंशी के पास इस पद के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। 9वां स्तर, आत्मा का लोक। बस एक और कदम आगे बढ़ने पर उत्पत्ति के लोक में प्रवेश किया जा सकता है। उत्पत्ति लोक में आप आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करते थे, आप उत्पत्ति शक्ति का उपयोग करते थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक थी, एक ऐसा क्षेत्र जो आत्मा के क्षेत्र से कहीं आगे था। रुद्रवंश के वर्तमान स्वामी यशवंत बा उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। यशवंत रुद्रवंशी इस उम्र में ही आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। उत्पत्ति स्तर तक की दूरी केवल एक धागे की चौड़ाई जितनी थी, इसलिए रुद्र उसके लिए वास्तव में खुश और उत्साहित था। श्री यशवंत रुद्रवंशी, कुछ हुआ है। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर भागा आया। चाचा जयराम पांडे, क्या हुआ? रुद्र ने उस व्यक्ति को पहचान लिया।
वह रुद्रवंश के नौकरों में से एक था। क्या आप युवा स्वामी रुद्र हैं? रुद्र को देखते हुए जयराम पांडे के चेहरे पर एक अलग ही भाव प्रकट हुआ। जब रुद्र ने रुद्रवंश छोड़ा था तब वह केवल 10 साल का बच्चा था। 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था, लेकिन जयराम पांडे को अब भी रुद्र की कुछ कुछ पहचान थी। हाँ, मैं ही हूँ। रुद्र मुस्कुराया और सिर हिलाया। युवा स्वामी रुद्र, पहाड़ के पीछे अयस्क की खान में भयंकर जानवर प्रकट हुए हैं। जयराम पांडे ने घबराकर कहा। भयंकर जानवर? रुद्र का दिल घबरा गया और वह बिना सोचे समझे उड़ती हुई गति से पीछे के पहाड़ की ओर भागा। रुद्रवंश के पहाड़ के पीछे स्थित अयस्क खदान रुद्रवंश के लिए आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। लेकिन अयस्क खदान में काम करने वाले खनिक अधिकतर आम नागरिक थे। यदि उनमें से कुछ को मार्शल आर्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान भी था तो उनकी क्षमता बहुत कम थी। भयंकर जीव, रुद्र ने उन्हें पहले भी देखा था। चाहे वह सबसे कमजोर प्रथम श्रेणी का भयंकर जीव ही क्यों न हो, वे खनिक उनका सामना नहीं कर सकते थे। रुद्र यह सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर खनिकों का सामना भयंकर जीवों से हुआ तो क्या होगा। लेकिन रुद्र के जाते ही जयराम पांडे के चेहरे के कोने एक मुस्कान में बदल गए, क्योंकि उसकी साजिश सफल हो गई थी। चाचा जयराम पांडे, आपके काम के लिए धन्यवाद। रुद्र के जाने से पहले शौर्य पास आया और जयराम पांडे को कुछ चांदी के सिक्के दिए। हे, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। जयराम पांडे ने चांदी के सिक्के लेते हुए कहा। युवा स्वामी शौर्य, भयंकर जानवर हमेशा पहाड़ के पीछे गहरे इलाकों में रहते थे। आप उन्हें खानों के पास कैसे ले आए? यह एक रहस्य है। युवा स्वामी शौर्य, ये वाकई एक बढ़िया तरीका है, लेकिन वे भयंकर जानवर और भी ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते जा रहे हैं और जैसे जैसे वे पास आते जा रहे हैं उनका खौफ बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए। खदानों के पास देखे गए उन भयंकर जानवरों के बारे में सोचते ही जयराम पांडे के रोंगटे खड़े हो गए। डरने की क्या बात है? सबसे ताकतवर लोग भी तीसरे रैंक से आगे नहीं बढ़ पाते और रुद्र ने तो एजियो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक प्रशिक्षण लिया है। अगर वह कुछ भयंकर जानवरों का भी सामना नहीं कर सकता तो बेहतर है कि वह मर जाए। शौर्य ने ठंडी सांस ली। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि रुद्र को थोड़ी तकलीफ हो। भला वह जाकर उसे कैसे बचा सकता था। लेकिन युवा स्वामी शौर्य, अगर रुद्र के साथ सचमुच कुछ हो जाता है और अगर श्री यशवंत रुद्रवंशी इसकी जांच करते हैं तो मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं होगा। जयराम पांडे अभी भी थोड़ा चिंतित था। ठीक है, हम जाकर देखते हैं। कुछ सोचने के बाद शौर्य को लगा कि जयराम पांडे गलत नहीं था। अगर रुद्र मर गया तो मर गया, लेकिन अगर यशवंत रुद्रवंशी को पता चला कि रुद्र की मौत उससे जुड़ी है तो यह अच्छा नहीं होगा। शौर्य और जयराम पांडे जैसे ही पिछले पहाड़ में दाखिल हुए और खदानों तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा कि रुद्र खनिकों के एक विशाल समूह से घिरा हुआ है और वे दोनों की ओर बढ़ रहे हैं। खनिकों के पास कुछ विशालकाय राक्षस भी थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे भयंकर जानवर थे। अध्याय 30 राक्षस। युवा स्वामी शौर्य, आप भी आ गए हैं। वे भयंकर जानवर बहुत डरावने थे, लेकिन सौभाग्य से युवा स्वामी रुद्र समय पर आ गए, वरना मैं अंजाम की कल्पना भी नहीं कर सकता था। शौर्य को देखकर कई खनिक डर के साए में दौड़कर उसके पास आ गए। ओह, तभी शौर्य को पता चला कि कुल 9 भयंकर राक्षस थे। 5 प्रथम श्रेणी के, 3 द्वितीय श्रेणी के और 1 तृतीय श्रेणी का। वे भयंकर जानवर उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि रुद्र को उनसे निपटना नहीं चाहिए था। क्या ये संभव था कि रुद्र पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच चुका था? लेकिन अगर रुद्र के पास चौथे स्तर की ताकत भी होती तो भी इतने कम समय में इतने सारे भयंकर जानवरों को खत्म करना संभव नहीं था, है ना? शौर्य, धन्यवाद। जब शौर्य असमंजस की स्थिति में था तो रुद्र ने उसे देखकर मुस्कुराया और उस मुस्कान में वास्तव में कृतज्ञता के कुछ अंश छिपे हुए थे। उस क्षण शौर्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके मन में अनजाने में एक बेचैनी सी दौड़ पड़ी और बिना सोचे समझे वह तेजी से अयस्क की खान की ओर भागा। युवा स्वामी रुद्र, क्या आपने इन सभी को मार डाला? जयराम पांडे ने उन भयंकर जानवरों को देखा जो सांस नहीं ले रहे थे और उसे यह अविश्वसनीय लगा। उसने साफ सुना था कि रुद्र एक निकम्मा योद्धा था जो कई सालों से दूसरे स्तर पर ही अटका हुआ था। अगर वह एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतरी प्रांगण में भी प्रवेश कर लेता तो भी ज्यादा से ज्यादा तीसरे स्तर पर ही होता। इतनी तेज गति से वह इतने सारे भयंकर राक्षसों को कैसे मार सकता था? तो क्या हुआ? रुद्र ने अपनी मुस्कान छुपाई और जयराम पांडे की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहले जैसी कोमलता तो नहीं थी ही, बल्कि कुछ ठंडे इरादे भी झलक रहे थे। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। रुद्र की इस तरह घूरती निगाहों को देखकर जयराम पांडे डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया और उसके माथे से पसीना बहने लगा। चाचा जयराम पांडे, आप इतने लंबे समय से रुद्रवंश में हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप और अधिक भ्रमित क्यों होते जा रहे हैं? याद रखो, एक सेवक के रूप में जो चीजें तुम्हें मांगनी चाहिए उन्हें मांगो। जो चीजें तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए उन्हें मत मांगो। जो चीजें तुम्हें करनी चाहिए उन्हें करो।
जो चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए उन्हें न करना ही बेहतर है। रुद्र के शब्दों में गहरे अर्थ छिपे थे और डर के मारे जयराम पांडे का चेहरा पीला पड़ गया था। वह उस क्षण कुछ बोल नहीं सका और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसे इस हालत में देखकर रुद्र ने ठंडी मुस्कान दी। इससे साबित हो गया कि उसके मन में जो अनुमान था वह सही था। युवा स्वामी रुद्र, हमें इन खूंखार जानवरों का क्या करना चाहिए? क्या हम इन्हें रुद्रवंश निवास पर वापस ले जाएं? दर्जनों खनिकों ने उन्हें घेर लिया। सिर्फ कुछ खूंखार जानवरों के लिए घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस इन्हें घर ले आओ और खा लो। रुद्र ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और रुद्रवंश के घर की ओर चल पड़ा। धन्यवाद युवा स्वामी रुद्र, खनिक खुशी से झूम उठे। भयंकर जीव ऐसे विचित्र राक्षस थे जिनका अभ्यास किया जा सकता था। हालांकि उनका बाहरी कवच इस्पात जितना मजबूत था, उनका मांस बेहद स्वादिष्ट था। कहा जाता था कि इसे खाने से न केवल शरीर को शक्ति मिलती थी बल्कि उम्र भी बढ़ जाती थी। ऊपर से नीचे तक सब कुछ अनमोल था और यह काफी महंगा था। लेकिन रुद्र ने उन्हें इतने कीमती खूंखार जानवर दिए थे, भला वे खुश क्यों नहीं होते? और जब उन्होंने अपनी आंखों से रुद्र को निहत्थे हाथों पलक झपकते ही सभी खूंखार जानवरों को मारते हुए देखा तो खनिकों का रुद्र के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। खानों के पास शौर्य उस जगह पर पहुंचा जहां उसने सबसे पहले भयंकर जानवरों को देखा था। वहां किसी को न देखकर वह एक विशाल पेड़ के पास गया और ऊपर की ओर छलांग लगाए। जब वह नीचे गिरा तो उसके हाथों में एक अतिरिक्त लकड़ी का बक्सा था जिसमें छोटे छोटे छेद थे। शिक्षक बिल्कुल सही थे। ये चीज खूंखार जानवरों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वे इस डिब्बे को ढूंढ नहीं सकते। खूंखार जानवरों को लुभाने के लिए यह वाकई एक बढ़िया चीज है, लेकिन गहरे पहाड़ों में छिपे भयंकर जानवरों को आकर्षित करने के लिए आध्यात्मिक मनके के अलावा सामान्य आध्यात्मिक चिकित्सा वास्तव में कारगर नहीं हो सकती। इतना कहते ही शौर्य ने लकड़ी का बक्सा खोला, लेकिन जैसे ही उसने बक्सा खोला उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसे ये देखकर गहरा सदमा लगा कि जिस बक्से में आध्यात्मिक मन का रखा था वह खाली था। ये सब कैसे हुआ? आध्यात्मिक मन का कहाँ है? शौर्य धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। लकड़ी का बक्सा तो उसके गुरु ने उसे विरासत में दिया था, लेकिन आध्यात्मिक मन का उसके पिता ने अत्यंत उच्च कीमत पर खरीदा था। उसके पिता इसका उपयोग आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर में प्रवेश करने के लिए करना चाहते थे। अगर उसके पिता को पता चल जाता कि उसकी वजह से आध्यात्मिक मन का खो गया है तो उसके पिता निस्संदेह उसकी खाल उतार देते। क्या ऐसा था? अचानक शौर्य को वह दृश्य याद आ गया जिसमें रुद्र ने उसे धन्यवाद दिया था और उसे अचानक कुछ समझ आ गया। लकड़ी के बक्से को पकड़े हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, रुद्र, मेरा तुमसे हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी समय रुद्र अपने कमरे में लौट आया। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी जेब से एक मनका निकाला जिसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी लंबी यात्रा करने और इतनी मेहनत करने के बाद आपने ये सब सिर्फ मुझे ये खजाना देने और छठे स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए किया। हाँ, आप बड़े भाई के रूप में वाकई बहुत उदार हैं। शौर्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र के पास आध्यात्मिक शक्ति है। लकड़ी का बक्सा भले ही भयंकर जानवरों की सूंघने की शक्ति को भ्रमित कर दे, लेकिन रुद्र की आध्यात्मिक शक्ति को भ्रमित नहीं कर सकता। रुद्र के पहुंचते ही उसने तुरंत उस लकड़ी के बक्से को खोज लिया जिसमें आध्यात्मिक मन का था और उसने ये निर्धारित किया कि यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक जाल था। पहाड़ से नीचे उतरते समय शौर्य और जयराम पांडे के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर रुद्र को और भी यकीन हो गया कि वे दोनों मिलकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहेंगे और खुद ही इसका खामियाजा भुगतेंगे। घटक पेट में प्रवेश करते ही आध्यात्मिक मन का तुरंत विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। लेकिन विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलने का मौका मिलने से पहले ही उसे दांतियान द्वारा सोख लिया गया। उसी क्षण रुद्र को अपने दांतियन से भूखे भेड़िए जैसी चबाने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। जब वह आवाज गायब हुई तो उसके दांतियान में एक बड़ा बदलाव आया। 9 बिजली के राक्षस दहाड़े और एक बार फिर रूप बदल गए। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दांतियान से निकली और उसने रुद्र के शरीर के हर हिस्से को भर दिया। छठा स्तर आध्यात्मिक क्षेत्र। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। जो व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर में प्रवेश कर लेता है उसे तो प्रतिभावान ही माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति 2 महीने से भी कम समय में दूसरे स्तर से छठे स्तर तक पहुंच जाता है उसे केवल एक ही शब्द में वर्णित किया जा सकता है, अद्भुत। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही रुद्रवंश के मिलन का दिन आ गया। ये तथाकथित सभा महज रुद्रवंश के भीतर का सम्मेलन नहीं थी, यह बाहरी दुनिया के सामने रुद्रवंश की ताकत का प्रदर्शन भी था। लीनिंग माउंटेन टाउन के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में भारी भीड़ थी। यह न केवल शहर के धनी लोगों को देखने के लिए आकर्षित करता था, बल्कि आसपास की कई शक्तियों को भी आकर्षित करता था।
इन बाहरी शक्तियों में से कुछ निमंत्रण लेकर आए थे, कुछ प्रशंसा के कारण आए थे, लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही था, और वह था रुद्रवंश की वर्तमान शक्ति को देखना। इसलिए जब रुद्रवंश के मुख्य सदस्य प्रकट हुए, तो माहौल में तुरंत ही चरम सीमा तक उत्साह भर गया। देखिए, ये रुद्रवंश के मुखिया युद्धवीर रुद्रवंशी हैं। सबकी निगाहें सबसे पहले उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो सबसे आगे चल रहा था। हालांकि वह काफी बूढ़ा था, लेकिन उसकी पीठ बाघ जैसी और कमर भालू जैसी मजबूत थी। उसके चलने से हवा तेज हो गई, और उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद तलवार जैसी बाहों के नीचे से एक प्रभावशाली लहर छुपी हुई थी, जिससे लोगों में कुछ डर सा पैदा हो गया। वह व्यक्ति रुद्र और अन्य लोगों के दादा, रुद्रवंश के मुखिया युद्धवीर रुद्रवंशी थे। रुद्रवंश में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने उत्पत्ति क्षेत्र में कदम रखा था। युद्धवीर रुद्रवंशी के पीछे रुद्रवंश के 6 बेटे हैं, है ना? उन सभी का व्यक्तित्व वाकई असाधारण रूप से प्रभावशाली और भव्य है। मुझे आश्चर्य है कि परिवार का नया मुखिया कौन होगा। इतनी जल्दी क्या है? मैंने सुना है कि आज रुद्रवंश की सभा में वे आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करेंगे और नए गुरु का चयन भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि आज का दिन काफी दिलचस्प होने वाला है। आज के रुद्रवंश के मिलन समारोह के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में सोचते ही सभी लोग अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे थे। Warning, a new power is emerging in the world of cultivation. Are you ready? People thought I was weak, but they didn't know that there was an ancient dragon's blood running inside me.